हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं सीओए का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम डीप डाइव लेंगे इनटू दिस टॉपिक कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। ये लेक्चर किन बच्चों के लिए है? प्राइमरीली ये सबके लिए है जो सीओए पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम, हर प्रिपरेशन, हर सिलेबस में इंक्लूड होता है। बट मेनली ये जो हम सीरीज बना रहे हैं, ये सीरीज है फॉर वो स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी के थ्रू ईएसई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, अभी प्रीलिम्स हो गया, मेन एग्जाम आने वाला है। प्लस वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बैचेस है, ज्वाइन करो। बैचेस के बारे में बताऊंगा। ईएसई एग्जाम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसको ईई बोलते हैं, एंड टेलीकम्युनिकेशंस ब्रांच, जिसको ईसीई बोलते हैं, उनमें डायरेक्टली सीओ है एज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम सिलेबस। और उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही ये जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें से ही दोनों ब्रांच के प्रीलिम पेपर जो लास्ट टू लास्ट वीक हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आए थे। इज दैट क्लियर? तो इसमें से ही जो आज हम पढ़ने वाले, सो जो टॉप सब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, 30 लेक्चर लेते हैं, मगर दोनों के पेपर में एक क्वेश्चन खाली ये सिंगल लेक्चर में से आया था। ऑफकोर्स मैं वो लेक्चर भी, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं। और किसके लिए है? आप अगर सीएसआईटी के स्टूडेंट हो, जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम, उसके लिए भी ये है। देखो, सीओए सब्जेक्ट सेम है। आप निमसेट के लिए प्रिपेयर करो, इसरो, बीआरसी, डीआरडीओ, गेट, ऑफ कोर्स, ईएससी फॉर बोथ ब्रांचेस एंड सो ऑन। इन सब के लिए सीओए है तो वही सब्जेक्ट। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंजेस, जिसमें सबसे हाईएस्ट आता है गेट। ये मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सबको मालूम है। बाय गिविंग गेट एग्जाम एंड गेटिंग अ सुपर्ब स्कोर इन गेट, you qualify for IITs, which is the topmost institute of India. So obviously the level of questions will be the same. So इसीलिए सब जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्होंने पूरा टॉप लेवल तक हर टॉपिक पढ़ लिया है। बाकी के एग्जाम वालों को भी पढ़ना है टॉप लेवल तक ही। क्वेश्चंस जनरली गेट से एक लेवल कम आते हैं, मगर ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। देर आर सम केसेस जहां पे मैंने इसरो में, देर आर सम केसेस जहां पे मैंने ईएससी में ऐसा खतरनाक क्वेश्चन देखा है, जो मैं गेट के बैचेस में डिस्कस करता हूं, बोल के कि देखो ये कितना मस्त क्वेश्चन है, आपके पेपर में अभी तक नहीं आया, मगर देखो ये लेवल का इधर भी आया है। तो ऐसे कुछ नहीं है। इन जनरल यू विल से गेट इज जस्ट टैड हायर, बट अदरवाइज सबका लेवल हाई ही है। आप इसरो के साइंटिस्ट बन जाओ, यू आर टेकिंग द नेम ऑफ इंडिया फॉरवर्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो ऑब्वियसली दे विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। सो लेवल उसमें भी हाई होता है। अब ये सब के लिए हमारे पास बैचेस है, उनके बारे में बताऊंगा। बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये पढ़ रहे हैं, ये पूरा हायरार्की ऑफ मेमोरी की, ये सारे चिप्स क्यों लगते हैं मेमोरी में। एक मिनट बिफोर वी स्टार्ट, पहले जरा बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है इस वक्त अन अकेडमी में। 24, 25, 26, 27 हम सब टीचर्स अन अकेडमी के, वेदर गेट का जो पूरा हमारा ग्रुप है, जो ईएससी का ग्रुप है, सारे टीचर्स आपके लिए यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स बना रहे हैं। उतने ही शिद्दत से जितना हम पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, उतने ही क्लैरिटी से वही स्लाइड्स लेके जो स्लाइड्स हम पेड बैच में बनाते हैं। ठीक है? ये हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो एक, उन स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए टू ज्वाइन जो एज पे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि सही रास्ते पे हम चल भी रहे हैं, मगर थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है। ऑल यू नीड इज समवन टू पुश यू देयर। जो बच्चों को ये पुश नहीं मिलता है, 3 साल बाद, 4 साल बाद खुद बोलते हैं, कोई एक हमको बता देता, कोई एक हमको तभी उस वक्त सही राह दिखा देता, हमारा करियर किधर और चले जाता। तो उस चीज के लिए हम आउट ऑफ आवर जोन बाहर निकल के सब बच्चों को यूट्यूब में फ्री में एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैंने ईएससी के लिए जिम्मेदारी ली है द होल इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ सीओए को कंप्लीट करने का, कि हर बच्चे को एक लॉन्च पैड मिल जाए। बाद में वो किधर जाए, वो बच्चे का नसीब, वो बच्चे का डिसीजन, उसका करियर, उसका चॉइस। मगर एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म, अगर वो बच्चा कभी लाइफ में बोले मैंने सीओए का बेसिक्स भरत सर से पढ़ा है, तो प्लेटफॉर्म वैसा होना चाहिए कि एकदम रॉक सॉलिड हो। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीओए, बाकी के सारे टीचर्स अपना एक एक दो दो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इन 4 दिनों में। कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, कुछ लेक्चर्स हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में होंगे एज स्पेशल लेक्चर्स, जो आप फ्री में देख सकते हो विदाउट, बिफोर यू टेक द कोर्स। ये सब हम करते हैं आपको पुश करने के लिए। आपने मन तो बना दिया है, आपने अगर इधर तक वीडियो देखा है, तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनको बस एक और पुश चाहिए, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए। आप देखो किस लेवल की टीचिंग
होती है यहाँ पे, आपको समझ में आएगा कि असली टीचर्स यहाँ पे हैं। ऐसे नहीं, मैं कोई और प्लेटफॉर्म या और कोई टीचर के बारे में कभी, ना तो मैंने लाइफ में कभी खराब बोला है ना मैं बोलूंगा, मगर ये मैं बोलूंगा कि हम सब ने हर सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ा है और उतने ही इंटेंसिटी से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आप कभी भी कोई भी बैच ज्वाइन करने जा रहे हो, एक कूपन कोड अप्लाई करो, आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि भरत.ai ही लिखना, ये मेरा कूपन कोड है, आपका जो फेवरेट टीचर है उनका कोड अप्लाई करो। उससे क्या होता है, आप वो टीचर के साथ जुड़ जाते हो, वो टीचर आपका मेंटोर हो जाता है, तो आपको अपनी जर्नी में किस टीचर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है वो आपका चॉइस है। कूपन कोड कोई भी टीचर का लगाओ, आपको डिस्काउंट सेम मिलेगा। ठीक है, मेरा कूपन कोड है भरत.ai। नाउ, तो ये था हमारा बूट कैंप जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जो इस वक्त वैलिड है। 60% डिस्काउंट है। हमको इंटरनल एक सर्कुलर आया है, एक सून ऑल द फीस विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज होएगा वो नहीं बताया है, मगर ये सर्कुलर आया है। कब होएगा वो भी नहीं बताया है, मे बी कल हो, मे बी एक हफ्ते बाद हो, मे बी एक महीने बाद हो, मे बी एक साल बाद। दैट इज अन अकेडमी डिसीजन, इट्स नॉट माई डिसीजन, मगर सर्कुलर आया है तो मेरा काम है आपको बताना। फीस एक पॉइंट के बाद इंक्रीज होने वाली है। इस वक्त फीस भी कम है, उस पर 60% डिस्काउंट भी है। कभी भी आपको अगर डिस्काउंट नहीं मिले, मेरा कूपन कोड अप्लाई करो भरत.ai, आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। और ये लास्ट चीज जो आपको बतानी थी, उड़ान बैच फॉर इसरो एस्पिरेंट्स, इसमें मैं भी पढ़ाऊंगा। मेरी फोटो इधर नहीं है, मगर मैं भी इतने सारे फोटो की, उसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है तो उतने सारे आएंगे नहीं, फिर ओवर क्लटर्ड बनाने के बदले जो बना है स्लाइड वो है। मगर मैं भी पढ़ाऊंगा सीओए, और जो भी माइक्रो प्रोसेसर का थोड़ा पार्ट है वो सब मैं पढ़ाने वाला हूं फॉर द इसरो बैच। इसकी फीस इस वक्त बहुत कम है, 3999। आपको कई बार कई बच्चे बोलते हैं सर हमको ये डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, हमको फुल फीस दिख रहा है। यस, क्योंकि आपका कूपन कोड सेक्शन ब्लैंक है, उसमें कोई भी टीचर का कूपन कोड आपको याद हो तो लगा दो ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अनलॉक कूपन कोड भी लगा सकते हो, उससे भी शायद आपको सेम या थोड़ा कम डिस्काउंट मिले, बट मिल तो जाएगा डिस्काउंट, मगर उससे आप कोई टीचर के साथ जुड़ते नहीं हो। अदरवाइज जो टीचर का कूपन कोड लगाओगे आप वो टीचर के साथ जुड़ जाते हो। चलो, ये था इंट्रोडक्शन। अब शुरू करें लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर ये बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था। 1 मिनट में मेरे को रिवाइज कराओ कि हम सब साथ में जुड़ जाए। जो बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, देखना जरूर, मगर अभी इसको पॉज मत करो, अभी इधर से कंटिन्यू करो। मैं लिंक इस्टेब्लिश कर रहा हूं, तो ये लेक्चर देख के खत्म करना। उसके बाद यही चैनल पे मेरा नाम सर्च करो, आपको मिल जाएगा। इसके सर्च करने में तो आप एक्सपर्ट हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कहां से मिलेगा वीडियो। ठीक है, चलो। So this is a computer system. Any computer system that you look at, जो मेरे सामने पड़ा है, वो जो आपके सामने पड़ा है, वो आपका फोन एटसेट्रा, उसमें सारे डिवाइसेस फॉल इनटू 3 कैटेगरीज: द प्रोसेसर, द मेमोरी, द आईओ। तीनों का एक पर्टिकुलर रोल है टू प्ले। बोलो, प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स। आपको ये बात में क्लैरिटी है कि हर एक्टिविटी जो कंप्यूटर में होती है वो एक प्रोग्राम से होती है। डू यू अग्री? आप गाना सुन रहे हो वो भी एक प्रोग्राम है, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो वो भी एक प्रोग्राम है, आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक प्रोग्राम है, आप एक वीडियो शूट कर रहे हो वो भी एक प्रोग्राम है, एंड सो ऑन। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी एक प्रोग्राम चालू है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। जब तक आपने कंप्यूटर बंद नहीं किया वो प्रोग्राम तो चल ही रहा है। मतलब हर एक्टिविटी, हर वो चीज जिसके लिए आप अपना फोन यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो, एक प्रोग्राम है। वो सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं हमारा माइक्रो प्रोसेसर, एक और सब्जेक्ट जिसको मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। एनीवे, इस वक्त हम सीओए की बात कर रहे हैं। सो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुए थे 8085, 8086, 8087, वो मैथको प्रोसेसर 186, 286, 386, 486 पेंटियम करते 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 आज के जमाने में ये प्रोसेसर सबसे कॉमन है। इंटेल के कोर i3, i5, i7, i9 भी हो सकता है अगर आपने बहुत पैसा खर्चा किया है। अगर और खर्चा किया है तो कोई एप्पल प्रोसेसर होगा, एप्पल सिस्टम होगा। वंस यू स्टार्ट यूजिंग दोस यू विल नेवर गो बैक टू विंडोज। बट एनीवे, ये है हमारा प्रोसेसर। कोई भी प्रोसेसर, एनवीडिया भी हो, करता क्या है? एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, दैट्स ऑल। प्रोसेसर और कुछ नहीं करते। क्या एक प्रोसेसर माइक्रोवेव में होता है, जो हमारे माइक्रोवेव जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं? हाँ। क्या वो अंदर बैठ के खाना गर्म कर रहा है? नहीं, वो एक प्रोग्राम कर रहा है। वो प्रोग्राम हीटर चलाता है, डिश को रोटेट करता है, टाइम सेट करता है, टेम्परेचर चेक करता है। वो प्रोग्राम वो सब करता है जिसकी वजह से खाना बनता है।
माइक्रो प्रोसेसर खाना नहीं बना रहा है, मगर प्राइस माइक्रो प्रोसेसर वो प्रोग्राम कर रहा है जो ये सब करता है। वॉशिंग मशीन में माइक्रो प्रोसेसर कपड़े नहीं धो रहे, वो एक प्रोग्राम कर रहा है जो सोप डालेगा, पानी डालेगा, उसको रोटेट करेगा, वो स्पीड पे रोटेट करेगा जो हमने सिलेक्ट किया है, वो टाइम तक रोटेट करेगा जब तक हमने सिलेक्ट किया है, एंड सो ऑन। सो हर चीज प्रोग्राम से कंट्रोल होती है, सारे प्रोग्राम्स प्रोसेसर करते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसर का काम है टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। आईओ, आईओ का काम है टू गिव इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स। हर कंप्यूटर में होते हैं। कीबोर्ड एंड माउस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटर मॉनिटर को बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, योर टच स्क्रीन इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। आपके फोन में एक एंटीना है जो दिखता नहीं है, पुराने फोन्स में दिखता था, ऐसे निकालते थे बाहर, अभी भी है, दिखता नहीं है, ठीक है। वो एंटीना इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जिससे सारा डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव होता है। योर कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस जिससे आप इमेज कैप्चर करते हो। योर फ्लैश इज एन आउटपुट डिवाइस जिससे लाइट भेजते हैं, एंड इंफ्रारेड जो भी आपके पास डिवाइसेस है, एंड सो ऑन। सो हर कंप्यूटर में एक सेक्शन होता है कॉल्ड इनपुट आउटपुट सेक्शन। क्या ये हमारे प्रोग्राम्स करते हैं? नहीं। ये क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, आउटपुट निकालते हैं, करता कुछ नहीं है। आर यू क्लियर? कीबोर्ड इज नॉट एडिंग टू नंबर्स, mouse is not adding two numbers, printer is not adding two numbers, monitor is not adding, they are just used to give inputs and produce outputs। तो ये है एक सेक्शन कॉल्ड आईओ सेक्शन। तीसरा वो सेक्शन जिसके बारे में आज का टॉपिक है, क्या? मेमोरी। मेमोरी वो सेक्शन है जो हर चीज को क्या करता है, बोलो व्हाट इज द जॉब ऑफ मेमोरी? मेमोरी का काम है टू स्टोर, एब्सोल्युटली, मेमोरी का काम है टू स्टोर इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर करता है? प्रोग्राम्स एंड डेटा। बोलो क्लियरली, एकदम क्लियर, क्या स्टोर करते हैं? प्रोग्राम्स एंड डेटा। आपके कंप्यूटर के मेमोरी में आज मैं पूरे मेमोरी को खोल के इतना क्लियरली बताऊंगा कि इसके बाद ये टॉपिक को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इंटेंसली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बस एक 2-3 मिनट का और इंट्रो बाकी है, फिर हम डीप डाइव लेंगे टॉपिक के अंदर। चलो, मेमोरी करता क्या है? स्टोर। क्या स्टोर करता है? प्रोग्राम्स एंड डेटा। मेरे को ये बोलो, एवरीथिंग इन योर कंप्यूटर इज ईदर अ प्रोग्राम और अ डेटा। डू यू अग्री? चलो थोड़ा सोचते हैं। आपके फोन में व्हाट्सएप है, बराबर। व्हाट्सएप क्या है? प्रोग्राम। व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं वो क्या है? डेटा। आई ऑल क्लियर? और एग्जाम्पल दो, शाबाश, और एग्जाम्पल दो। इंस्टाग्राम, प्रोग्राम। जो फीड आप देखते हो एक के बाद एक के बाद एक, हाँ अभी उसके बारे में सोचो मत, वो है डेटा। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम ब्राउजर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एक प्रोग्राम है। और जो मेरा वीडियो आ रहा है, जो मेरी आवाज आ रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो डेटा है। आई ऑल क्लियर? आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टोर्ड है। वर्ड एक प्रोग्राम है, वर्ड से जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो डेटा है। एक्सेल एक प्रोग्राम है, एक्सेल स्प्रेडशीट जो हम बनाते हैं वो डेटा है। लास्टली, सारे गाने क्या है? हाँ, डेटा। और वो गानों को प्ले करने वाला जो एप्लीकेशन है वो है उसका प्रोग्राम। तो कोई भी एप्लीकेशन रन करने में क्या लगता है? उसका प्रोग्राम लगता है या उसका डेटा लगता है? बोथ। व्हाट्सएप के मैसेजेस तब दिखेंगे जब व्हाट्सएप चल रहा है। इंस्टाग्राम आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं पढ़ सकते, जिस दिन वो हो गया हम व्हाट्सएप को फोन से निकाल देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सो व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने हैं तो व्हाट्सएप चलना चाहिए। सिमिलरली, व्हाट्सएप कोई काम का नहीं है अगर आपको कोई मैसेज नहीं करता है। बोलो बात समझ में? ज्यादा मत सोचो, फोकस इधर रखो, मगर बात मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपके पास सॉन्ग प्लेयर सॉफ्टवेयर है, चलो मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, ज्यादा भटको मत। सॉन्ग प्लेयर सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? जब गाने ही नहीं है, अब गाने ही नहीं सुनते हो तो सॉफ्टवेयर का करोगे क्या? समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली आपके पास सॉन्ग्स है मगर कोई सॉन्ग प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है तो सॉन्ग्स चलेंगे नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए उसका प्रोग्राम भी चाहिए और उसका डेटा भी चाहिए। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? शाबाश। तो सारे प्रोग्राम्स, सारा डेटा किधर स्टोर होता है? मेमोरी में। सारे प्रोग्राम्स और डेटा जो मेमोरी में स्टोर होते हैं वो ऐसे स्टोर होते हैं। आई ऑल क्लियर? कैसे स्टोर होते हैं? 10101010। आई ऑल क्लियर? ये कौन सा लैंग्वेज है? बाइनरी। कंप्यूटर के अंदर हर चीज बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। ये बात
क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात में डाउट है ना, आप इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब बढ़ने को क्या है, बढ़ तो लोगे आप, तो कोई भी वीडियो देख सकते हो, रॉकेट लॉन्चिंग का भी वीडियो देख सकते हो, मगर समझ में नहीं आएगा। हर जगह पे आपको ये फाउंडेशन तकलीफ देगा अगर ये बात क्लियर नहीं है तो। हर एक चीज, आपका सबसे फेवरेट गेम, आपके सबसे प्यारे इंसान का फोटो, आपका खुद का बेस्ट वीडियो, आपका फेवरेट सॉन्ग, योर फेवरेट मूवी, हर चीज इज स्टोर्ड एज जीरोस एंड वंस। आपका मार्कशीट इज स्टोर्ड एज जीरोस एंड वंस। एवरीथिंग इज जस्ट बाइनरी। इज दैट क्लियर? ये मैं क्यों बता रहा हूं? पर्सनल एक्सपीरियंस। जब सीडीज आए थे, आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, जब सीडीज बिकेम अ मास डिवाइस, उसके पहले ऑडियो कैसेट्स थे। मैं खुद ऑडियो कैसेट सुनता था। म्यूजिक फ्री, बहुत पसंद है सॉन्ग्स। आई एम श्योर मेनी देयर आर मेनी हु अलाइन विद मी। तो हमारे टाइम पे हम वॉकमैन लेके चलते थे। यस, वो टाइम था एक कॉलेज जाने के टाइम पे, इधर ऐसे सोनी वॉकमैन होता था, ईयरफोन्स लगाते थे। एनीवे, नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल अबाउट दैट। मगर जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वॉकमैन में एक कसेट डाल पाते थे हम। वो एक कसेट में 6 गाने फ्रंट साइड, 6 गाने बैक साइड, 2 साइड्स होते थे उसमें। मतलब समझ में आता है ना, मैग्नेट टेप का अपर एंड लोअर, राइट? मतलब कुछ वैसा ही है, उससे ज्यादा अभी सीख रहे हैं तो आपको पूरा टेप टेक्नोलॉजी सिखाना पड़ेगा, बट यू गेट द पॉइंट। तो उसमें 2 साइड होते थे, तो 6 6 12 गाने होते थे। फिर सडनली आया सीडी। सीडी में, एक सीडी में यार 50 गाने स्टोर होते हैं, कोई कोई में 100 गाने, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ सॉन्ग। 50 60 100 गाने एक सीडी में स्टोर होते हैं। ये सुन के हम, वो लोग जिन्होंने पूरा बचपन बिताया है ऑडियो कैसेट्स पे स्ट्रगल कर करके, उनके लिए तो दिस वाज अ बून, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो तभी बचपन ही चालू था, मतलब इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था। तो देखा, अरे ये क्या है? और सीडी दिखता कैसे है? फ्लैट तो होता है, फ्लैट सरफेस होता है, उस पर देखो तो अपनी शक्ल दिखती है। अभी मैं पढ़ाता हूँ, फुल सीडी पढ़ाता हूँ। इसके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए ये कोर्स में नहीं पढ़ाऊंगा, गेट के सिलेबस में भी नहीं है। मगर जब मैं सीए पढ़ाता हूँ फॉर नॉर्मल कॉलेज सिलेबस, उसमें तो आता है ऑप्टिकल मेमोरीज, पूरा उसका वर्किंग पढ़ाता हूँ। मगर तभी जब मैंने देखा, मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा कि अरे ये कैसा डिवाइस है। देखो तो इसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, मगर इसके अंदर ये बोलते हैं 100 गाने, और सच्ची में डालो सीडी प्लेयर के अंदर 100 गाने बजते हैं इसमें। तो आई गॉट सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी अबाउट इट। I am amongst the top ranking students always, 95% in 12th, got admission in the best college। ठीक है, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बस खाली अपने बारे में बता रहा हूं कि where I'm coming from। तो मुझे हर टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे ये हुआ, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम, वेंट टू माई कॉलेज टीचर एंड आस्क्ड। मेरे को मोमेंट याद है, एकदम क्लियरली याद है। पूछा टीचर को, ये कैसे होता है, सीडी में गाने कैसे स्टोर होते हैं? जो जवाब मिला, मेरे ख्याल से, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई बिकेम अ टीचर, अपार्ट फ्रॉम माय मॉम बीइंग अ टीचर। दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि वो टीचर ने बोला, डोंट आस्क सच नॉनसेंस, जो सिलेबस में वो पूछो। ये सब, और ये सीडी वाज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कहां से आएगा सिलेबस में? सिलेबस में तो जनरली सिलेबस तो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी का होता है, विच इज द केस। आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज लाइक, आई एम इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे, और वो भी हक से ज्वाइन किया, ऐसे नहीं कि कोई जुगाड़ से अंदर गया हूँ। 95% लाके एडमिशन लिया है। और ऐसा जवाब कि बस सिलेबस के बारे में जो है वही पूछो, मतलब ये क्या है यार, एटलीस्ट कुछ गाइडेंस तो दो। और उस जमाने में ना, ना इंटरनेट था। 96, वहां से इंटरनेट नहीं था इंडिया में। था इंटरनेट, वो फोन से कनेक्ट होता था, और वो भी कोई गूगल गूगल नहीं था, कोई वीडियोस यूट्यूब नहीं था, ये सब थे ही नहीं तभी। मतलब देयर वाज नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर ये सीखना है तो एक ही ऑप्शन है, जाओ लाइब्रेरी में किताबें निकालो और उसमें से सीखो। तो आई डिड दैट। हमारा जो पूरा जनरेशन है उसने खाली ये किताबों से ही पढ़ा है हर सब्जेक्ट। तो वेंट, रेड 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 रेड, आई वांटेड टू नो सीडी में गाने कैसे स्टोर होते हैं। आई रियलाइज माई क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। वो टीचर क्या आंसर करते, छोड़ो, क्वेश्चन ही मैंने गलत पूछ लिया है। टीचर को एटलीस्ट मेरे को ये हिंट दे देना चाहिए था कि थोड़ा डीप सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं सोच रहा था कि सीडी में गाने कैसे स्टोर होते हैं। गाने स्टोर होते ही नहीं है, स्टोर होते हैं जीरोस एंड वंस। अगर मैं अपना थॉट उस जगह पे चैनलाइज करता था कि इसमें 0 और 1 कैसे स्टोर होते हैं, तो शायद थोड़ा दिमाग लगा के खुद ही आंसर आ जाता था। सी, जैसे टेप में 0 1 स्टोर होते हैं बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज ऑल मैग्नेटिक मेमोरीज इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क। रैम में स्टोर होता है यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटर चार्ज करो तो 1, डिस्चार्ज करो तो लॉजिक 0। फ्लिप फ्लॉप सेट करो तो 1, रीसेट करो तो लॉजिक 0। वैसे ही सीडी में होते हैं लैंड्स एंड पिट्स, ऊपर से आता है लेजर लाइट, जिस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होता है उससे समझ में आता है कि उसमें लॉजिक 1 है या लॉजिक 0 है। तो
ये फिर खुद पढ़ के समझ में आया, और इतना डीप समझ में आया कि उसके बाद बस इंटरेस्ट ही बन गया कि भाई मेरे सामने तो ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे और मैं बोलूं आउट ऑफ सिलेबस है मत पूछो। नहीं भी आता एटलीस्ट बच्चे को डायरेक्शन तो दे दो। नो वन कैन नो एवरीथिंग, no one in the world can know everything, but at least you can guide the student to think correctly। तो उधर से प्रॉब्ली ये आइडिया आया कि बन जाए टीचर। चलो एनीवे, कमिंग बैक, I was placed through college, I was working Monday to Friday, Saturday Sunday started teaching career took off, and that's it। that is what I've been doing since the past now 25 years। anyway, बस वो बात बतानी थी। तो ये मैं इसके लिए ये बात पे ना बहुत स्ट्रेस करता हूं कि आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जो सोचते हैं गाना कैसे स्टोर होता है, मूवी कैसे स्टोर होता है, वर्ड फाइल्स कैसे स्टोर होते हैं, सब स्टोर होते हैं बाय जीरोस एंड वंस। फिर बच्चा बोलता है ठीक है सर, आपने बोला हम मानते हैं, ये सब जीरो एंड वन बनते कैसे हैं। अब हमारे पास टाइम है, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये कोई टाइम प्रेशर के वीडियोस नहीं है कि मेरे को एक ही लेक्चर में सब खत्म करना है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है मैं 5-6 लेक्चर लेने वाला हूं, एक एक टॉपिक को पकड़ के वैसे सिखाऊंगा जैसे मैं पेड बैच में सिखाता हूँ। मतलब पेड बैच में हमको अच्छा खासा टाइम मिलता है ना, 40 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट, 80 आवर्स। तो मतलब उसमें हर चीज को निचोड़ के बताते हैं, तो वैसे ही बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्या सुनना चाहते हो? सॉन्ग कैसे बनते हैं जीरोस एंड वंस, मूवी कैसे बनते हैं, इमेज कैसे बनते हैं, वर्ड फाइल कैसे बनते हैं। 4 ऑप्शन है, सॉन्ग, इमेज, मूवीज, वर्ड फाइल, कोई एक बोलो। चलो, वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में आपने टाइप किया डियर सर, आई एम थैंकफुल, बस ऐसे ही कुछ, ऐसे कुछ छोटी सी बात, एंड रिगार्ड्स, एंड अपना साइन कर दिया। यस एवरीबॉडी क्लियर? अब ये बनता कैसे है जीरोस एंड वंस? हर कैरेक्टर का एक एस्काई वैल्यू होता है, मालूम है, कभी सुना है? हर कैरेक्टर का होता है ए टू जेड, अगेन ए टू जेड। 2 बार क्यों बोला? लोअर केस एंड अपर केस। आपने अगर सी पढ़ा है, कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ा है, तो एक फॉर लूप रन कर लो, एक कैरेक्टर को डिफाइन करो एज स्मॉल ए, डिस्प्ले करो विद परसेंटेज डी, फिर उसी को डिस्प्ले करो विद परसेंटेज सी। आपको कैरेक्टर भी दिखेगा, उसका एस्काई भी दिखेगा, लूप में है मतलब सारे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। मतलब इतने से प्रोग्राम में आपको पूरा एस्काई टेबल दिखेगा। आपको अगर सी नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी गूगल खोलो, सर्च करो, वीडियो को पॉज करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, पॉज कर सकते हो, लाइव तो नहीं है। पॉज करो, गूगल पे जाओ, देखो, टाइप करो एस्काई टेबल, आपको आंखों के सामने पूरा एस्काई टेबल दिखेगा। हर कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड, हर की ऑन द कीबोर्ड का एक एस्काई वैल्यू होता है। एस्काई वैल्यू नंबर होते हैं, नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। मतलब आपने जो इतना प्यार से टाइप किया ये मैसेज, ये एक्चुअली बन जाता है जीरोस एंड वंस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नॉट जस्ट दिस, एवरी मैसेज। अभी इस वक्त वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एज अ कमेंट, वो कमेंट is not transmitted over the network as that comment, it is transmitted as zeros and ones। वो कमेंट में है कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर का होता है ASCII वैल्यू। प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो ये था वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में होते हैं कैरेक्टर्स, नंबर्स, सबका ASCII वैल्यू होता है, वो ASCII वैल्यू स्टोर होते हैं। बच्चे बोलते हैं ठीक है वर्ड फाइल तो समझ में आ गया, हाउ अबाउट इमेज? इमेज कैसे बनते हैं जीरोस एंड वंस? ये देखो, आपने अभी कैमरा खोला, ठीक है, मेरा कैमरा यूज हो रहा है फॉर शूटिंग, वरना मैं वही कैमरा इधर दिखा के फोटो ले लेता। तो सपोज मैंने कैमरा खोला और मैंने एक स्क्रीन में एक फोटो बटन, कैप्चर बटन जो होता है ना, वो दबाया, तो मेरे को एक फोटो कैप्चर करने को हुआ। ये फोटो मेरे फोन में स्टोर हुआ। कैसे? ऐसे ही जिस तरीके से ये फोटो है वैसे स्टोर हुआ? नहीं, ये सब इसी वक्त ऑन द स्पॉट बन जाते हैं जीरोस एंड वंस। अब ये कैसे बन गए जीरोस एंड वंस? हमने तो अच्छा खासा लोगों का फोटो लिया था, दे वर पीपल, नाइस ब्यूटीफुल पीपल, ये जीरो एंड वन कैसे बन गए? ध्यान से देखो, ये जो स्क्रीन है, जिस वक्त आप फोटो लेते हो, इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, क्रिएटिंग स्मॉल 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 इंटरसेक्शंस कॉल्ड पिक्सेल्स। बोलो एक बार वापस, पिक्सेल। पिक्सेल मतलब पिक्चर एलिमेंट, पिक्सेल इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर पिक्चर एलिमेंट। मैं लिखूंगा नहीं है सब, बहुत टीचर्स हर वर्ड लिखते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे ये वीडियोस दिख रहे हैं उनका आईक्यू उतना छोटा है कि हर वर्ड लिखा जाए। थोड़ा थोड़ा आप भी इमेजिन कर सकते हो, आप इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ईएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इतना आईक्यू तो आपके पास है, इसलिए तो आप ये वीडियो इधर तक देख रहे हो। चलो, सो पिक्सेल,
इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, तो पिक्चर एलिमेंट मतलब दैट स्मॉल डॉट ऑफ अ पिक्चर। तो ऐसे स्क्रीन में बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, 8 मेगापिक्सल कैमरा मतलब 8 मिलियन पिक्सेल्स, 16 मेगापिक्सल कैमरा मतलब 16 मिलियन पिक्सेल्स एंड सो ऑन। तो ये पूरे स्क्रीन में पिक्सेल्स है। जब मैंने फोटो कैप्चर दबाया, जो बोले फोटो खींची तो ऐसे मैंने कैप्चर दबाया तो क्या होता है, हर पिक्सल का कलर, इस वक्त हर पिक्सल का जो कलर है वो कैप्चर होता है और स्टोर होता है एज अ फाइल। दिस इज योर जेपेग फाइल, ये है आपका इमेज फाइल। बोलो बात समझ में आया? जब मैं ये इमेज पे क्लिक करता हूं स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, वापस वही होता है, इसका रिवर्स मैकेनिज्म। पूरा स्क्रीन इज अगेन डिवाइडेड इनटू पिक्सेल्स, एक एक करके ये सारे कलर्स प्लॉट होते हैं और उस हिसाब से हमारा इमेज रिप्रोड्यूस होता है। ये चीज इस वक्त भी हो रही है। जैसे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो मेरा कैमरा है उसने स्क्रीन को डिवाइड किया इनटू पिक्सेल्स, एक एक करके सारे पिक्सेल्स के कलर्स कैप्चर करते जा रहे हैं। प्लस ये इमेज नहीं है, ये वीडियो है, मतलब ये बार 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 होते जा रहे हैं 30 टाइम्स पर सेकेंड, जिसको 30 फ्रेम्स पर सेकेंड बोलते हैं। और ऐसे स्टोर करते हैं, बड़ा सा एक फाइल बन रहा है। ये फाइल यूट्यूब पे जाके स्टोर होएगा। ये फाइल आपको ट्रांसमिट होता है जब आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हो, फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम वो फ्रेम्स आपको आ रहे हैं। आपका स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स और वो ही फाइल में से कलर्स भरे जा रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैन सी मी। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब स्टोर क्या हुआ? मेरी शक्ल नहीं, मेरा हाथ नहीं, हर पिक्सल का कलर स्टोर हुआ था, हर पिक्सल का कलर। कलर मतलब क्या? ऐसे नाम से स्टोर होएगा, बेज, ब्राउन, वाइट, ब्लैक ऐसे नाम से स्टोर होएगा? नहीं। कैसे? ब्लू, लाइट ब्लू, बेबी पिंक, थोड़ा पिंक भी यूज किया है। हाँ, तो नहीं, नाम से नहीं स्टोर होता है। हर कलर का एक नंबर होता है। कलर कोडिंग सिस्टम्स होते हैं, ग्राफिक्स पढ़ो तो पता चलेगा, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू दैट, आई टीच ग्राफिक्स सो आई नो इट। तो कोई भी कलर कोडिंग सिस्टम में कलर्स के नंबर्स होते हैं। आई ऑल क्लियर? तो मतलब हर पिक्सल के लिए एक नंबर स्टोर्ड है, और नंबर स्टोर्ड है तो उसका मतलब है वो नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीरोस एंड वंस। तो मतलब आपको समझ में आया, ये जो आपको मेरी शक्ल दिख रही है ये ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, हो रहा है जीरोस एंड वंस। वो आपके कंप्यूटर में आ रहा है और उधर से स्क्रीन पे प्लॉट हो रहे हैं कलर्स और उससे आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? सेम गोज विद साउंड, सेम गोज विद एवरीथिंग एल्स। अभी आपको बहुत एग्जांपल्स दे दिए, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो जब आप मेमोरी के बारे में सोचते हो ना, आपको खाली एक चीज सीखना है। कोई भी मेमोरी हो, वेदर चिप मेमोरी हो जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, डिस्क मेमोरी हो जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी दैट इज मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी, SRAM that is flip flops, DRAM that is capacitors, magnetic memory that is north pole south pole। कोई भी मेमोरी हो ना, आपको बस खाली इतना समझना है कि उसमें एक जीरो और एक वन कैसे स्टोर होता है। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ वन बिट इज स्टोर्ड, यू हैव अंडरस्टूड द मेमोरी। उसके बाद वही चीज को मिलियंस बिलियंस से मल्टीप्लाई करो तो आपके मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स स्टोर होते हैं। प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? हर मेमोरी पढ़ने के वक्त आपकी सोच खाली इस जगह पे होनी चाहिए कि इसमें लॉजिक वन एंड लॉजिक जीरो स्टोर कैसे होते हैं। प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? चलो, तो ये था बेसिक्स जो मेरे को आपको बताना था ऑफ मेमोरी। अब और इस पे डीप डाइव करते हैं। जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी, आपके कंप्यूटर में मेमोरी है कि नहीं? पॉज करो वीडियो, सोचो इसके बारे में एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मेमोरी है। हम्म बच्चे बोलते हैं सर बात बात पे आप ये, मैं कोई भी डिवाइस ले लेता हूँ, ये हुआ, ये हुआ, अभी मेरी कार कीज नहीं है इधर, वरना अपनी कार की लेके आता था इधर। जो भी हो, ये सब में मेमोरीज है। आई ऑल क्लियर? चलो, जब हम मेमोरी बोलते हैं बहुत डिवाइसेस कम टू आवर माइंड। यस, इसमें भी है ये जो वायरलेस माइक है। मेरे को बोलो, व्हाट मेमोरीज कम टू योर माइंड? ये अगर एक्चुअल क्लासरूम होता है ना, जब लाइव लेक्चर होता है, हर बच्चा जो बोलते हैं मैं देखता हूं और एक चीज मैं ढूंढ रहा हूं, देखता हूं कौन पहले पहले वो चीज बोलते हैं। तो आप बोलो, सारे मेमोरी डिवाइसेस के नाम बोलो जो आपके मन में आते हैं। जैसे ही मैंने मेमोरी बोला, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव,
कैश मेमोरी सुना है कभी? कैश स्पेलिंग बोलो, CACHE, कैशे, इफ यू वांट टू प्रोनाउंस इट द परफेक्ट वे, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट राइट, तो इसके लिए सब लोग उसको अमेरिकन वे से कैश बोलते हैं। कोई कैचे कैचे बोलते हैं, प्लीज वो सब मत बोलना। कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये सब तो है मेमोरीज। इनके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, रैम एंड रोम। जब हम ये वर्ड बोलते हैं मेमोरी, लेमैन के लिए ये बाकी के सारे मेमोरीज मन में आए, ठीक है। आप लेमैन नहीं हो, आप तो इंजीनियर हो, है कि नहीं? टेक्निकल इंजीनियर हो, हाँ। तो जब हम मेमोरी बोलते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड आर रैम एंड रोम। अब देखते हैं रैम एंड रोम और बाकी के सारे मेमोरीज क्या करते हैं। द पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर, अब बोले कि सर 30 मिनट हो गया, आप पर्पस बता रहे हो, हाँ लेक्चर लंबा है और ये 30 मिनट लगा था प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए। द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये पूरा मेमोरी हायरार्की जरूरी है। जैसे मैंने कहा, दोनों पेपर में ईएससी के इस ईयर के एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जब दोनों पेपर में आया है तो समझ जाओ कि ये टॉपिक का महत्व क्या है। ये टॉपिक आपका पूरा मेमोरी जर्नी का फाउंडेशन बनाता है। इसके लिए ये जो मैंने अभी तक बेस बनाया बहुत जरूरी है, ठीक है। एज अ टीचर, एवरी टीचर नोज व्हाट ही और शी इज डूइंग। कभी कभी आप जब लेक्चर बैठते हो तो आपको लगता होगा कि टॉपिक तो ये पढ़ना था, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। वो टीचर जानबूझ के करते हैं कि एक पर्टिकुलर बेस होता है, एक कॉन्सेप्ट का बेस होता है, वो पहले सेट होना चाहिए। अगर अच्छी तरह से सेट हो फिर आप बड़ी बड़ी छलांग मार सकते हो। जो अभी कल कल का जो पेड लेक्चर था, एक गेट का बैच था जिसमें मेरे को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना था, 2 घंटे का लेक्चर था। मल्टीप्लिकेशन आखिर होता है बूट्स एल्गोरिदम से। पता है बूट्स एल्गोरिदम कितने टाइम में पढ़ा हमने? लास्ट 20 मिनट्स। उसके पहले का 1 आवर whatever टाइम was basically setting the base of multiplication, pencil paper method, Robertson's method, उसका डायग्राम, उसका वर्किंग। बच्चे बोल रहे थे सर ये क्यों हम कर रहे हैं, हमको तो बूट्स पढ़ना है। मैं बोला बस ये बेस बना दो, फिर देखो बूट्स एल्गोरिथम विल फॉल डाउन लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। आपको इतना आसान लगेगा, you'll just walk into it without even this much stress। और वही हुआ, फिर बड़े बड़े नंबर सॉल्व किए, क्योंकि बेस बनाना पड़ता है हर टॉपिक के लिए। तो वही हम अभी किए, वो हो गया। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, पता नहीं कितना टाइम लगे। आई डोंट टाइम माई सेल्फ लाइक दिस कि ये इतने, कभी कभी करना पड़ता है वैसे असाइनमेंट मिलते हैं कि सर 1 घंटे में इतना इतना पढ़ाना है, तो ठीक है, फिर उसमें एज अ टीचर भी उतना मजा नहीं आता है। मगर ये जो मैं अभी कर रहा हूं, ये मैंने बोल के रखा है, ईच लेक्चर आई विल टेक as much time as I want to. I will go with a particular flow to make the students understand completely. यहां पे हम ये सीख रहे हैं कि ये सब मेमोरीज क्यों चाहिए। जब मैं आपके जगह पे था एज अ स्टूडेंट, पहली बार मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और ये टॉपिक देखा, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि ये क्या चालू है, इतने मेमोरीज क्यों चाहिए? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, कैश मेमोरी, रैम, रोम, उसमें भी एस रैम, डी रैम, ये सब क्या चालू है? इतने मेमोरीज क्यों चाहिए? एक मेमोरी रख के खत्म करो ना। जब मैंने आपको बोला इसमें मेमोरी है, आपने बोला हाँ, अभी ये बोलो इसमें भी बहुत सारे मेमोरीज है, फिर मन में आते अरे क्या चालू है, एक मेमोरी रखो ना, इतने मेमोरीज क्यों चाहिए? तो ये जो इतने मेमोरीज है, इसी को बोलते हैं मेमोरी हायरार्की, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ठीक है, पे अटेंशन। तो हमारा पर्पस ये है, जब तक लेक्चर खत्म हो, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सब मेमोरी जरूरी है। हर मेमोरी कोई ना कोई रोल प्ले करता है या करती है इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब मेमोरीज करते क्या है। चलो, पे अटेंशन। दिस इज योर प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, अब उधर बाद में जाएंगे, पहले इधर आते हैं। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर। मैं एक काम कर लेता हूं, इसको इरेज ही कर लेता हूं कि आपको जरा भी ये नहीं होना चाहिए मिसकंसेप्शन। जो ओरिजिनल कंप्यूटर बना था, मतलब कौन सा, 1980s का, 70s का, 8085, 8086, उसका मेमोरी लेआउट ऐसे था। प्रोसेसर था,
और बस एक मेमोरी था। ये मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आता है रैम एंड रोम। तो इसीलिए मैंने बोला एज एन इंजीनियर जब आप ये वर्ड सुनते हो मेमोरी, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज रैम एंड रोम। बाकी के सब मेमोरीज को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, वो बाद की बात है। जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसमें होता है रैम एंड रोम। आई ऑल क्लियर? अब सेकेंडरी मेमोरी क्यों आया, कब आया, वो सब 2 मिनट बाद। पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, रैम एंड रोम। इन दोनों में क्या फर्क है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। वापस बोलो, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें राइटिंग नहीं हो सकती है, खाली रीड हो सकता है। रीड ओनली मेमोरी, इसमें राइट इज नॉट पॉसिबल। आर यू क्लियर? राइट नहीं हो सकता है। मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो परमानेंट है, कभी नहीं चेंज होएगा। इज दिस अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? बोथ। गुड थिंग, ये परमानेंट है, मतलब इसको पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। ये फिजिकली एच्ड है, लाइक द प्रिंट इन अ हैंड। ये फिजिकली क्रिएटेड मेमोरी है। इसको बिना पावर सप्लाई भी अपना इंफॉर्मेशन होल्ड करने को आता है। मतलब इसका सर्किट का स्विच ऑफ कर दो, फिर जब चाहिए स्विच ऑन करो, इसका इंफॉर्मेशन वैसे ही रहेगा, उड़ेगा नहीं। ये वोलेटाइल नहीं है, इट इज नॉन वोलेटाइल। सच मेमोरीज आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। मतलब पावर सप्लाई उड़ाने के बाद भी इसका मेमोरी इंफॉर्मेशन जाएगा नहीं। जैसे रोम होते हैं, जैसे सीडी होती है। सीडी मेरे को बताओ, कभी देखा तो होगा ना, सीडी को निकालो जेब में रखो, कोई पावर सप्लाई थोड़ी है फिर भी इंफॉर्मेशन रहता है। घूमने जाओ दोस्तों के साथ, वापस आओ घर में, डालो सीडी अपने ड्राइव में, प्ले होएगा। जेब में तो कोई पावर सप्लाई नहीं था। सेम गोज विद द पेन ड्राइव, वो भी नॉन वोलेटाइल होता है। आई ऑल क्लियर? तो रोम इज नॉन वोलेटाइल, एंड दिस, my dear friend, was the question in this year's, if my memory serves right, ECE paper opening question. Are you all clear? If my memory serves right, गलती हुआ रहेगा, ईई होएगा। मैंने दोनों का पेपर सोल्यूशन का वीडियो बनाया है, तो आप देख लेना, आपको दिखेगा। जहां तक मेरी मेमोरी राइट है, ये ईसीई ब्रांच में पूछा था। रोम इज 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन ये था, नॉन वोलेटाइल। प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अब जरूरी नहीं है ये वापस आएगा। इनफैक्ट मैं ये हमेशा बोलता हूं, बेवकूफ होते हैं जो सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं ये सोच के कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रेंड। ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन एक बार आया अगले साल वो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होएगा। कॉलेज एग्जाम्स में होता है, ये कॉलेज एग्जाम थोड़ी है, ये तो यूनिवर्सिटी के इसके प्लेसमेंट के एग्जाम्स है, ये हायर डिग्री के एग्जाम्स है, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जिसको इतने लोग अप्लाई करते हैं, जिनका लेवल इतना हाई है, और उसमें से इतने से सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उसमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है, मगर ट्रेंड रिपीट होता है। अगर इस सेक्शन में से क्वेश्चन आया था, इस सेक्शन में वापस आने का चांस बहुत हाई है। ये ही नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये कंफर्म्ड है, मगर इस सेक्शन को अभी इंपॉर्टेंट समझ जाओ। आई ऑल क्लियर? ट्रेंड्स जो चलते हैं वो सेक्शंस के ऊपर चलते हैं, नॉट ऑन द सेम क्वेश्चन। उसी को घुमा के या उसी के इर्द गिर्द कुछ और पूछा जाता है। चलो एनीवे, सो ये था रोम, रीड ओनली, कैन नॉट राइट, नॉन वोलेटाइल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसमें जो है वो परमानेंट है। क्या हमको अपने कंप्यूटर में रोज रोज नया नया चीज स्टोर करना अच्छा लगता है? ये सबको आप अपने फोन में रोज रोज नई नई चीजें स्टोर करते हो। क्या स्टोर करते हो वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो आपका डिवाइस, आपकी मर्जी। स्टोर करते हो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट। हम टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस आप डिसाइड करो। चलो, तो रोज रोज नई चीजें लिखने के लिए हमको राइटेबल फॉर्म ऑफ मेमोरी चाहिए, दैट इज रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। से अगेन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें अरे क्या कर रहे हैं? इसमें रीड एज वेल एज राइट दोनों हो सकते हैं। रीड दोनों में होता है, मतलब मेनली जो बात है कि इसमें राइट हो सकता है। आई ऑल क्लियर? तो मतलब इसमें जब रैम हम खरीदते हैं वो ब्लैंक मिलता है, उसमें हम ही इंफॉर्मेशन डालते हैं, हम ही उसको रीड करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं, फिर रीड करते हैं, जब तक जितना हमारी मर्जी हम चाहें उसको रीड राइट कर सकते हैं। मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो टेम्पररी है या परमानेंट है?
टेम्पररी, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो बार बार चेंज होता है ये पावर सप्लाई के थ्रू होता है, ये डिपेंडेंट ऑन पावर सप्लाई, ये कोई परमानेंट सर्किट वाला नहीं है। ये पावर सप्लाई के थ्रू इंफॉर्मेशन अंदर ट्रैप होता है। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, कैपेसिटर्स पढ़े हैं तो, क्योंकि ये पावर सप्लाई पे डिपेंडेंट है, जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ करो, इसका पावर सप्लाई बंद, इसका इंफॉर्मेशन गायब। सच मेमोरी इज कॉल्ड volatile memory. Are you clear? So RAM is volatile, ROM is non-volatile, RAM is writable, ROM is non-writable. Are you all clear? दोनों में फर्क समझ में आ गया। इसको अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं कि मेरे को ज्यादा चीज बोर्ड पे नहीं चाहिए, मेरे को इसको क्लीन रखना है। ओनली रीड, नो राइट एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने लिख के समराइज कर दिया। ठीक है, आप बोलो सर मेरे को वो सब चाहिए था, 20 सेकंड रिवाइंड करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिल गया आपको। ठीक है चलो, नॉन वोलेटाइल। हाँ, अभी इधर भी ये सब मैं निकाल देता हूं। रैम, रीड, राइट, बार क्यों डाला, ये बार एक्चुअली सिग्नल का नाम रीड बार होता है। अभी मैं वो सब डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो तो माइक्रो प्रोसेसर की बात है। रीड होते हैं, राइट होते हैं, एंड इट इज वोलेटाइल। चल, ये रैम के प्रॉपर्टीज है, ये रोम के प्रॉपर्टीज है। अब मेरा जवाब दो, आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, रैम या रोम? सही से सोच के जवाब देना, आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? बोथ। अगर आपके पास खाली रैम है तो आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, मस्त है। मगर पावर सप्लाई पे डिपेंडेंट है, उसके ऊपर स्टिकर लगा देना, डोंट स्विच ऑफ। स्विच ऑफ कर दिया, ये डिवाइस डेड हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। आर यू क्लियर? सो यू कांट हैव ओनली रैम। कैन यू हैव ओनली रोम? नो चांस। अगर खाली रोम है तो उस पर हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। वी नीड राइटिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, सो यू नीड बोथ रैम एंड रोम। अभी इधर जवाब दो, इसको देखो, एक एसी का रिमोट है, कौन सी कंपनी है उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनीथिंग लाइक दैट। मगर मैं एग्जाम्पल के टाइम पे कोई जो रिमोट दिखते, जो क्लासेस में जाता हूँ मैं, बहुत जगहों पे सिखाता हूँ, तो जो कंपनी का दिखते वो लेता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर आप प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। लुक हियर, अब लुक एट दिस रिमोट एंड आंसर माय क्वेश्चन। क्या इसमें प्रोग्राम्स है? ऑफ कोर्स, ये प्रोग्राम से ही तो रिमोट चलता है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा बटन प्रेस्ड है, उसका इन्फॉर्मेशन इधर डिस्प्ले करते हैं और उसको एसी को भेजते हैं। तो प्रोग्राम तो होएगा इसमें। अच्छा, इसमें डेटा है? ऑफ कोर्स है। जो मैं करंट टेम्परेचर डालता हूँ, अगर ये भी दिख रहा है 24 है, आई डोंट नो वेदर यू कैन रीड दिस वेरी क्लियरली। अब उसको मैंने चेंज किया तो 25 मैं करूंगा नहीं बट चेंज करूंगा तो 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर कम करूंगा तो 23, 22, 21 एक्सेट्रा। तो वो इधर स्टोर्ड है, मतलब इसमें डेटा स्टोर होता है। नॉट ओनली टेम्परेचर, द फैन स्पीड, द एसी मोड, द ऑन टाइम, टाइमर्स होते हैं कि रात को 9 बजे चालू कर दिया, सुबह 4 बजे तक बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, रूम ठंडा हो गया। कोई कोई लोग करते हैं ऐसे, अप टू देम, दे आर डिवाइस, दे आर विश। तो ऑन टाइमर है, ऑफ टाइमर है, एटसेट्रा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसमें डेटा भी है, इसमें प्रोग्राम भी है। यस। अब जवाब दो, इसमें मेमोरी है? एब्सोल्युटली, एकदम कॉन्फिडेंटली, जितना हमने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से बोलो, और कॉन्फिडेंट जवाब देना चाहिए तो कमेंट में टाइप करके बोलो, इसमें क्या है, रैम है कि रोम है? मिल गया आंसर? दोनों चाहिए कि नहीं? हाँ, रोम का ही के लिए। जवाब दो, जवाब दो, कमेंट्स में लिखो, मैं पढ़ूंगा कमेंट्स। रोम का ही के लिए। रोम है टू स्टोर व्हाट, डेटा या प्रोग्राम्स? प्रोग्राम्स, सो दैट इसके पीछे जो बैटरी है, अगर मैं वो बैटरी निकाल दूं और उसके बाद थोड़ी देर तक रख दूं ऐसे इसको इधर, फिर बैटरी डालूं, पावर सप्लाई निकाल के वापस डाला, द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लॉस्ट, द इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी मच देयर, विच मीन्स द प्रोग्राम्स हैव टू बी स्टोर्ड इन रोम। बच्चे बोलते हैं सर रोम में है तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बराबर है ना, इसको थोड़ी हमको अपग्रेड करना है सोचो वो भी दिन आएगा इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको थोड़ी अपग्रेड करते हैं, जिस दिन से खरीदा जब तक ये खराब नहीं होते तब तक इसको फेंकते नहीं है। इसका प्रोग्राम कभी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला है। दैट मीन्स दैट प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इन रोम। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? इसमें डेटा है, हाँ, टेम्परेचर, फैन स्पीड, ऑन टाइम, ऑफ टाइम, एटसेट्रा, वो चीज तो हम रोज चेंज करते हैं। तो इसके लिए उसको राइटेबल मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। तो इसका डेटा किस में स्टोर होना चाहिए, रैम या रोम?
खुद बोलो, कन्विंसिंगली बोलो, हाँ विद कन्विक्शन। किस में स्टोर होना चाहिए? रैम में। अगर रोम में हुआ ना, आप अगर ऐसे इंजीनियर बने जो इसका टेम्परेचर रोम में स्टोर करते हो, तो फिर ये दिया ही क्यों है? ये लो खेलो, इससे कुछ होएगा नहीं, एसी को टेम्परेचर चेंज ही नहीं होएगा। सो ऑब्वियसली द डेटा हैज टू बी इन रैम। तो उससे होगा क्या, आज मैंने कुछ सेटिंग की, बंद कर दिया, मेरे को थोड़ी ये सेटिंग कल चाहिए, कल मैं अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर खुद, मेरे कोई और था रूम में, उससे जो टेम्परेचर रखा बंद करके चले गए, मेरे को तो अपना टेम्परेचर सेट करना है। जब ऑन होता है बाई डिफॉल्ट 24 पे ऑन होता है, उसके बाद हम सेट करते हैं, या तो अलग अलग एसी, वो तो अभी एसी स्पेसिफिक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, डेटा स्टोर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? रैम। प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? रोम। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे को क्या चाहिए, रैम या रोम? बोथ। क्या ये बात समझ में आई? यही तो ये पूरे टॉपिक आज के लेक्चर का सार यही है ना, कि हमको समझ में आने चाहिए नॉट जस्ट दीज टू, सारे मेमोरीज जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में दिखाई दे ना, इतने सारे सब लगते हैं, सब मेमोरी का कुछ ना कुछ काम है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब मेमोरीज क्या करते हैं कंप्यूटर में। दैट्स व्हाट इज टुडेज लेक्चर। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि रैम एंड रोम दोनों लगते हैं। यस, क्लियर। मेरे को साइजेस बता दो, मॉडर्न कंप्यूटर में कितना रैम होता है, कितना रोम होता है। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बाय गॉड्स ग्रेस आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, शॉर्ट लिस्ट हो गए, इंटरव्यू के लिए गए, बड़े से बड़े कठिन से कठिन आंसर दे दिए, और किसी ने पूछा ठीक है बेटा जाते जाते ये बोल दो कि आपके कंप्यूटर में रैम कितना है, और आपने जवाब नहीं दिया, इट शोज समथिंग सो बैड। इट मीन्स, जिसको, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीथिंग, बट कोई बोलते ना किताबी कीड़े, वैसा है। मतलब बुकिश नॉलेज सारा है, जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। अपना कंप्यूटर में कितना रैम है, कितना, चलो रोम आपको नहीं मालूम हो, समझ में आता है। रैम तो मालूम होना चाहिए, हार्ड डिस्क तो मालूम होना चाहिए, सीडी डीवीडी का साइजेस तो मालूम होना चाहिए, पेन ड्राइव का क्या साइज है वो तो मालूम होना चाहिए। ये सब तो जनरल नॉलेज की बातें हैं। चलो, सो आपके कंप्यूटर में, हाँ बोलो बोलो, लिखो कमेंट में लिखो, मैं सब पढ़ने वाला हूं। कम से कम 8 GB रैम। अगर आज का कंप्यूटर है कम से कम 8 GB, किसी का पुराना कंप्यूटर हो तो 4 GB होएगा, शर्माने की कोई बात नहीं, बट हाई टाइम यू नीड टू अपग्रेड इट। एनीवे, 8 GB रैम, किसी का 12 GB होगा, किसी का 16 GB, 32 GB होगा, डिपेंड्स अपॉन आप कितना खर्चा करना चाहते हो और आप क्या करते हो अपने कंप्यूटर के साथ। नॉर्मल प्रोग्रामिंग करनी है आज की तारीख में 8 GB काफी है। हाँ, फ्यूचर प्रूफ अगर आज खरीदने जा रहे हो तो 8 GB वाला मत खरीदना, फिर 12 GB या 16 GB वाला खरीदना, सो दैट योर कंप्यूटर इज फ्यूचर प्रूफ फॉर द नेक्स्ट 4-5 years। बहुत बच्चे मेरे को एडवाइस पूछते हैं, सर कंप्यूटर खरीदना है, स्पेसिफिकेशंस, तो मैं यही बोलता हूँ एटलीस्ट फ्यूचर प्रूफ होना है, 12 to 16 GB बेर मिनिमम, उससे ज्यादा फिर जितना स्पेंडिंग कैपेसिटी उतना। चल, रोम कितना होता है? 4 to 8 MB। किसी में तो 2 to 4 भी होता है, 1 to 2 MB भी होता है, डिपेंडिंग, मतलब बेसिकली एमबी इसमें होता है। लेट्स कीप द नंबर सिंपल, 248 MB। एमबी और जीबी में फर्क कितना है वो तो मालूम है ना, कितने का फर्क है? कितने एमबी से जीबी बनते हैं? 1000। किलो, मेगा, गीगा, टेरा आर 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। ठीक है, सो हर 1000 से अगला बनता है, 1000 किलोज में का मेगा, 1000 मेगाज में का गीगा, 1000 गीगाज में का टेरा। ठीक है, तो ये सब 1000 पे चेंज होते हैं। ये इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम है जो 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन पे बेस्ड है। ठीक है, चलो, तो इससे क्या समझ में आया? अगर मैं एक नंबर लूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, की ज्यादा नहीं सोचे, सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं एक नंबर लूं, तो अगर हमारा रैम 8 GB का है, हमारा रोम 8 MB का है, मतलब दोनों में 1000 टाइम्स का फर्क है। मतलब रैम रोम से 1000 गुना बड़ा है। मतलब अगर मेरा ये पूरा शरीर प्राइमरी मेमोरी है, तो उसमें से इतना सा रोम है, बाकी का सब रैम है, मतलब प्रैक्टिकली रैम है। Are you all clear? Primary memory mainly means RAM, and you can see the difference. This is not 1% of the whole size. This is 0.1%, which is negligible. Are you clear? मगर काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्या करता है बहुत जल्दी पता चलेगा। तो चलो, ये था 1970s का मेमोरी। फिर उसके बाद आया एक बड़ा रेवोल्यूशन, 1980s। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, these two people, you know these, right? स्टीव जॉब्स मतलब एप्पल, बिल गेट्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट। दे पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड दे रियलाइज कि अगर हमको कंप्यूटर इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाना है, विच दे डिड, वी ऑल ओ आवर करंट लाइफ टू देम। इट इज देयर माइंड्स दैट मेड दिस होल कंप्यूटर रेवोल्यूशन, जिसका फायदा आप, मैं और पूरी दुनिया इस वक्त उठा रही है।
अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से पूछना वो जिंदगी क्या थी जब कंप्यूटर्स नहीं थे। आई हैव एटलीस्ट बीन बोर्न इन द ईरा वे कंप्यूटर्स वर देयर, दो नॉट अ मास डिवाइस बट एटलीस्ट ये टेक्नोलॉजी तो चालू हो गई थी। उसके पहले एक टाइम था जब ये सब नहीं था, तब दुनिया बहुत ही अलग थी। So, जो हम देख रहे हैं आज, हम जो कर रहे हैं वो सब ये दो मेन बिजनेस माइंड्स की वजह से है। इन्होंने डिसाइड किया कि अगर कंप्यूटर्स को पावरफुल और मास बनाना है तो कंप्यूटर्स में एंटरटेनमेंट डालो, तब ये बहुत बिकेंगे, तब सब यूज करेंगे, वरना तो खाली प्रोग्रामर्स के लिए कंप्यूटर्स है। और ये बात कितनी सच है आप खुद ही जवाब दो। आप पिछले 5 6 7 8 साल से अपना कंप्यूटर, अपना फोन यूज कर रहे हो, यस और नो? ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू डन यूजिंग योर फोन और योर कंप्यूटर। एवरीथिंग, सब चीजें याद करो। मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपका फोन है, आपका डिवाइस है, मैं खाली आपको बोल रहा हूं, खुद अपने मन में याद करो हर चीज जो आपने आज तक की है ये डिवाइसेस को लेके, और वो पूरा टाइम जोड़ लो और बोलो उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ टाइम वाज एक्चुअली कोडिंग। आपको मिल गया जवाब। दैट्स द पॉइंट। कंप्यूटर्स को अगर मास डिवाइस बनना है तो इसमें एंटरटेनमेंट आना चाहिए, फिर सब इसको यूज करेंगे। सब आज यूज करते हैं कंप्यूटर्स फॉर एंटरटेनमेंट, बस आप और मैं प्रोग्रामर्स हैं जो थोड़ा इसमें प्रोग्रामिंग भी करते हैं, बट स्टिल मेजर वर्क इज एंटरटेनमेंट। यस। तो एंटरटेनमेंट डालने के लिए मीडिया आना चाहिए। मीडिया मतलब सॉन्ग्स, इमेजेस, मूवीज। आप सबको मालूम है ये सब फाइल्स बहुत बड़े होते हैं एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल्स। अभी अगर हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, छोटे से छोटा वर्ड डॉक्यूमेंट, कुछ किलोबाइट्स का होता है, 1 2 3 4 अप टू 8 10 KB, डियर सर थैंक यू, बस इतना सा टाइप करना था, तो फ्यू किलोबाइट्स का होता है। जबकि सबसे छोटा इमेज भी अगर हम क्लिक करें तो MB में जाता है या 100 KBs में जाता है। मतलब इमेज इज मच बिगर देन अ वर्ड फाइल, सॉन्ग इज मच बेटर बिगर देन एन इमेज जो 3 4 MB में जाता है, वीडियो इज मच बिगर देन ऑल ऑफ दिस जो GBs में जाता है। क्या समझ में आया? सॉन्ग्स, इमेजेस, वीडियो मतलब मीडिया, एंटरटेनमेंट। इसको अगर कंप्यूटर में डालना है तो कंप्यूटर को बहुत स्टोरेज स्पेस लगेगा। ये सडनली 70s टू जब 80s का ईरा आ रहा था, जब ये कंप्यूटर्स का नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया जिसको बोलते थे मल्टीमीडिया रेवोल्यूशन, जब मल्टीमीडिया आया कंप्यूटर्स में, ये समझ में आई बात कि इसको स्टोर करने के लिए बहुत स्टोरेज स्पेस लगेगा। तब इन्वेंट हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तब आया सेकेंडरी मेमोरी, जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट इज योर हार्ड डिस्क। फिर आते हैं फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव्स एटसेट्रा। साइजेस की अगर बात करें, हार्ड डिस्क होता है 1 TB का, मालूम है कि नहीं? इंटरव्यू में गए और ये नहीं मालूम है ना, पूछ लिया और आपने नहीं बता पाए ना, तो ये बहुत क्लीन पिक्चर देता है कि इस इंसान को ये चीज में इंटरेस्ट नहीं है। उसने बुक से सब रट लिया, प्रेशर में आके एग्जाम दे दिए, मार्क्स भी अच्छे लाए, इसके इंटरव्यू तक आ गए, मगर इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि किसी को भी अगर कंप्यूटर में जरा भी इंटरेस्ट हो, ये बात तो मालूम होगी, आपका एवरेज हार्ड डिस्क 1 TB का होता है। किसी का छोटा होएगा 512 GB, किसी का बड़ा होएगा 2 TB। मैं एवरेज बोल रहा हूं, 1 TB जनरल कंप्यूटर हार्ड डिस्क साइज। TB, ठीक है, टेरा, ये क्या है? गीगा। 1000 गीगा से 1 टेरा बनता है। मतलब समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा है? 1000 मेगा से गीगा बनता है, 1000 गीगा से टेरा बनता है। समझा ये कितना बड़ा है स्टोरेज? यस। फ्लॉपी डिस्क, चलो इसका साइज आपको नहीं मालूम है, ठीक है, 1.44 MB। ये पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुका था बिफोर यू वर बोर्न, सो इट्स ओके, आई विल नॉट माइंड दैट। CD का साइज मालूम होना चाहिए, 700 MB। DVD का साइज होता है 4.7 GB। ठीक है, मैंने सारे साइजेस लिख दिए हैं बोर्ड पे। चल, हार्ड डिस्क में सारे फाइल स्टोर होते हैं। आपके कंप्यूटर में जितने भी मूवी स्टोर्ड है, जितने भी वर्ड फाइल स्टोर्ड है, जितने भी एप्लीकेशन स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर में, जितने भी गाने स्टोर्ड हैं, जितने भी इमेजेस स्टोर्ड हैं, सब किसके अंदर? हार्ड डिस्क। दिस इज योर मेन स्टेशनरी स्टोरेज प्लेस इन योर कंप्यूटर। तो फिर ये क्यों बनाया है? ये जो पूरा सेक्शन है ये क्यों बनाया है? ये बनाया है फॉर पोर्टेबिलिटी। मेरे को बताओ, मैं आज आपके घर पे आया हूं, आपने मेरे को कुछ गाना सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई वॉन्ट टू टेक दैट सॉन्ग।
Should I take your computer home? Obviously not. Should I take your hard disk home? No. You will transfer the song using something to me. बराबर है कि नहीं? जो उस जमाने में था फ्लॉपी, फिर अगले जमाने में आया सीडीज, फिर अगले जमाने में आया डीवीडीज, अब फिर ये सब निकल गए, आ गया पेन ड्राइव, बराबर ना? फिर वो भी निकल गया। आज कौन यूज करता है पेन ड्राइव? आई डोंट थिंक आई ओन्ड वन इन द लास्ट 2 3 4 years। कौन यूज करता है? आज क्या होता है? क्लाउड। ये सब निकल के क्लाउड में गया है। मतलब ये निकला नहीं है, इसका फॉर्म चेंज हुआ है। पहले था फ्लॉपी, जो बन गया सीडी, जो बन गया डीवीडी, जो बन गया पेन ड्राइव, जो आज है क्लाउड, फिर कल पता नहीं और क्या हो। क्लाउड का मतलब है आप मेरे को कोई गाना भेजने वाले हो तो क्या करोगे? इमेज इमेज है तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दोगे, जैसे हम करते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भेजा मतलब गया कैसे? क्लाउड के थ्रू ना। क्लाउड मतलब क्या मालूम है ना? कोई बादल तो नहीं है। क्लाउड मतलब सर्वर, अ रिमोट सर्वर। आर यू क्लियर? नॉट अ सिंगल स्कैटर्ड, नॉट गेटिंग टू क्लाउड टेक्नोलॉजी बट गेटिंग द पॉइंट, राइट? किधर तो स्टोर हुआ है ना ये? तो किधर स्टोर हुआ है ना? आपके कंप्यूटर में ना मेरे। इट गोज थ्रू द सर्वर, थ्रू द क्लाउड, इट कम्स टू मी। सेम गोज विथ कोई बड़ा फाइल होएगा जो व्हाट्सएप से नहीं जा सकते, तो क्या करोगे आप? गूगल ड्राइव में डाल दोगे, उधर से मैं ले लूंगा। मतलब ये स्टोर हुआ है गूगल ड्राइव में। आई ऑल क्लियर? सो इट्स पास थ्रू दैट एनीवे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो मेमोरीज है ये पोर्टेबिलिटी के लिए है। ये है आपके कंप्यूटर का स्टेशनरी मेमोरी, जिसके अंदर सब कुछ स्टोर्ड है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जवाब देना। पहले 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 जनरल नॉलेज, नॉट ओनली जनरल नॉलेज ये, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा ना इस साल। जैसे मैंने कहा, बेवकूफ जो वो होते हैं जो इसको वापस प्रिपेयर करेंगे, ये वापस नहीं आएगा। समझदार वो होते हैं जिनको ट्रेंड समझ में आए, इसमें से शायद कुछ वापस आएगा। शायद, ऑब्वियसली कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकते, जो बोले वो आपको झूठ बोल रहे हैं। शायद इसमें से कुछ आएगा, और उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझो ये सब कौन से टाइप के मेमोरी है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पेन का स्टाइल चेंज कर देता हूं, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, और इधर रहने दूंगा। ये है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। बहुत बड़ा हो गया पेन। उहुं, उहुं। कोई बात नहीं, वापस लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लुक हियर, हाँ इतना ठीक है। ये है सेमीकंडक्टर, ये है सेमीकंडक्टर, ये है मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक, ये है ऑप्टिकल, ये है ऑप्टिकल। ठीक है। आई एक्सपेक्ट दोनों में से कोई एक ब्रांच में, फॉलोइंग दिस एज अ लीड, ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा मेमोरी इज व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी? ये लाइट पे चलते हैं, लेजर लाइट फेंको, उसके रिफ्लेक्शन से लॉजिक 1 लॉजिक 0 मिलता है। ये मैग्नेट पे चलते हैं, मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, हेड में होता है मैग्नेट, इसमें होते हैं ट्रैक्स, वो ट्रैक्स से वो डेटा पकड़ता है कि इसमें नॉर्थ पोल आ रहा है साउथ पोल, जिससे उसको लॉजिक 1 लॉजिक 0 मिलता है। ये सब है चिप्स, चिप्स में होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स एंड कैपेसिटर्स, जो मैं आपको और डिटेल में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, जिसमें से लॉजिक 1 लॉजिक 0 मिलता है। तो ये चिप मेमोरी है, ये डिस्क मेमोरी है, ये सब डिस्क मेमोरीज है, जिसमें ये मैग्नेटिक डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है। अगर आप पेन ड्राइव के बारे में सोच रहे हो, वो भी चिप मेमोरी है, सेमीकंडक्टर है, इट्स अ फ्लैश रोम चिप, फ्लैश रोम। ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को ऐसे फीलिंग थी कि ये आ सकते हैं, तो जस्ट वांटेड टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज। ठीक है। चल, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, और आप लोगों को इसका जवाब देना है। मेरे को बोलो, हमने रैम क्यों रखा था? रैम एंड रोम में जब हम डिसाइड कर रहे थे, हमने बोला दोनों चाहिए, बराबर? याद है ना? उसमें रैम क्यों रखा था? क्योंकि उसमें राइट हो सकते हैं, उसके राइटिंग की वजह से वो टिका है, बराबर है कि नहीं? रोम क्यों रखा था? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, उसके वजह से वो टिका है। मतलब पावर सप्लाई उड़ा दो तो रैम का इंफॉर्मेशन जाएगा, मगर रोम रहेगा। समझ में? तो राइटिंग करना है तो रैम में करो, परमानेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो रोम में मिलेगा। इसके लिए हमने बोथ रैम एंड रोम रखा था, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हार्ड डिस्क में ये दोनों प्रॉपर्टी है। हार्ड डिस्क कैन बी रीड एज वेल एज राइट। हार्ड डिस्क में हम डेटा राइट कर सकते हैं, रोज हम नया नया फाइल में लिखते हैं, बराबर है कि नहीं? रीड कर सकते हैं, उसी में से तो हम रीड करके गाने बजाते हैं। हार्ड डिस्क इज नॉन वोलेटाइल। डू यू अगली डू अगली डू यू अग्री?
हार्ड डिस्क इज नॉन वोलेटाइल। मतलब हार्ड डिस्क में पड़ी हुई चीज कभी जाते अपने आप नहीं उड़ती है, अनलेस द हार्ड डिस्क इज स्पॉइल्ड, अपने आप नहीं उड़ती है। मतलब अभी आपने हार्ड डिस्क में कुछ स्टोर किया, कंप्यूटर में स्टोर किया, कंप्यूटर ऑफ कर दिए, पूरी तरह से ऑफ कर दिए, कबट में रख दिया, हॉलीडे पे निकल गए। हाँ, ब्यूटीफुल टाइम्स। हाँ, अभी हॉलीडे खत्म करके वापस आए, कंप्यूटर चालू किया, कोई भी फाइल अपने आप गायब नहीं होएगा, सारे फाइल्स रहेंगे, जबकि पावर सप्लाई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉन वोलेटाइल। मतलब हार्ड डिस्क में रैम का भी बेस्ट प्रॉपर्टी है, रोम का भी बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो मेरा क्वेश्चन है, फिर निकाल दो इनको, हार्ड डिस्क से ही सब करवा दो, क्योंकि हार्ड डिस्क में सब है। बराबर है कि नहीं? इट इज नॉन वोलेटाइल, एट द सेम टाइम इट इज राइटेबल। अगर आप वो इंसान हो जिसको सच्ची में टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने को अच्छा लगता है, ये समझने को अच्छा लगता है कि हाँ भाई हर चीज क्यों होती है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। रैम खाली एक रीजन की वजह से था कि उसमें राइट हो सकता है, अब हार्ड डिस्क में भी राइट हो सकता है। रोम एक रीजन की वजह से था कि वो नॉन वोलेटाइल है, भैया हार्ड डिस्क भी तो नॉन वोलेटाइल है, तो दोनों का काम हार्ड डिस्क कर सकते हैं, तो दोनों को निकाल दो, खाली हार्ड डिस्क रखो। चलो मैं और केस को और स्ट्रांग बनाता हूं, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है ये सब, सबके बारे में तो बाद में आएंगे। हार्ड डिस्क बहुत सस्ता है, समझाता हूं। रैम कैपेसिटी क्या है? 8 GB। हार्ड डिस्क कैपेसिटी क्या है? 1 TB। दोनों की कीमत 3-4 हज़ार रुपए है, 3-4-5 थाउजेंड जो भी ना, तो मैं बेच रहा हूं ना आप खरीद रहे हो, तो बार्गेन नहीं कर रहे हैं, मैं बात समझा रहा हूं कि जो प्राइस बैंड में है दोनों सेम प्राइस बैंड में, 3 से 4 से 5 हज़ार के बीच में, 3 to 5 थाउजेंड में आपको रैम भी आता है, हार्ड डिस्क भी आता है, दोनों सेम प्राइस ब्रैकेट के हैं। मगर मगर ये खाली 8 GB है, वो 1 TB है। हाँ, 1000 GB से 1 TB बनते हैं, मतलब ये उसका 100 टाइम्स नहीं है, 125 टाइम्स है, इफ यू वांट टू बी एग्जैक्टली मैथमेटिकली राइट। 125 टाइम्स है, मतलब ये उसका 1% नहीं है, 1% से भी कम है। बोलो बात समझ में आया? कितना छोटा है ये उसके हिसाब से, मगर दोनों की कीमत सेम है, जिसका मतलब है रैम हार्ड डिस्क के मुकाबले 125 टाइम्स ज्यादा महंगा है। अगर यू अंडरस्टैंड कि कितने पैसे में कितना स्टोरेज मिला, 3 हज़ार रुपए में आपको 8 GB मिल रहा है, 3 हज़ार रुपए में आपको 1 TB मिल रहा है। बात समझ में? हाँ, अब हिट हुआ कि नहीं? ए सस्ता है, वो थोड़ा सस्ता नहीं है, 2 टाइम्स 3 टाइम नहीं, 125 टाइम्स सस्ता है। अगर 1 TB ऐसे समझ लो, अगर 1 TB रैम लेना है तो लाखों का रैम आएगा, वो 30-40 लाख का रैम होएगा, या जो भी मैथ कर लेना। हाँ, वो रैम लेने की हिम्मत है तो बाकी का पूरा कंप्यूटर फ्री मिल जाएगा, मैं आगे घर पे ड्रॉप करके जाऊंगा, इफ यू हैव द गट्स टू बाय दैट मच रैम। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हार्ड डिस्क राइट भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल भी है, प्लस हार्ड डिस्क बहुत सस्ता है। तो अब तो मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग केस बना दिया। अब निकालो ना रैम रोम को, खाली हार्ड डिस्क रखो, तकलीफ क्या है? हाँ, तकलीफ क्या है? तकलीफ इन सब के नेचर में है। क्या नेचर है इनका? ये सब डिस्क हैं, डिस्क में डेटा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये सब डिस्क हैं। Disk में data is stored in circular tracks. If data is stored in circular tracks, मतलब डेटा रीड राइट करने के लिए डिस्क को घूमना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ये सब घूमते हैं, डू यू नो दिस? आप जब कंप्यूटर चालू करते हो, यू कैन फील अ वाइब्रेशन इफ इट्स अ लैपटॉप, दैट इज योर हार्ड डिस्क रोटेटिंग। सीडी डीवीडी तो निकलने के टाइम पे भी बाहर बाहर जब ट्रे से बाहर आते हैं तभी भी ऐसे चक्कर मार रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। देखा है कि नहीं? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन सबको रोटेट करना पड़ता है। मतलब द स्पीड at which you will get your data depends upon the speed at which the disk will rotate. Please tell me, did you understand? मतलब अभी data transfer speed is dependent on a mechanical movement. If it is dependent on a mechanical movement, it can never be as fast as pure electronics. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नॉट बिकॉज भरत सर इज सेइंग इट, खुद के दिमाग में ये बात चमकी कि नहीं? हाउ कैन अ मैकेनिकल ऑपरेशन बी एट द सेम स्पीड एज इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन? मैं आपको ये भी बताता हूँ डिस्क का रोटेशन स्पीड क्या होता है। नॉर्मल मार्केट से आज आपको ये हार्ड डिस्क लो, 7200 RPM होता है उसका रोटेशन, 7200 RPM, रोटेशंस पर मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डिवाइड करो बाय 60, इट्स अ पैथेटिक 120 रोटेशंस पर सेकंड। 120 रोटेशंस पर सेकंड, समझ में आया कि नहीं? इट इज वेरी स्लो
एज कंपेयर टू रैम एंड रोम। मैंने क्या बोला, रैम एंड रोम कौन से टाइप के मेमोरी है, लिखा भी है इधर, सेमीकंडक्टर, मतलब ये चिप मेमोरीज है, चिप है चिप। इसको कोई रोटेशन नहीं लगता, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स से डेटा ट्रांसफर करते हैं। इनका स्पीड ट्रिमेंडसली हाई होता है एज कंपेयर टू इनका स्पीड। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो आप मेरे को बोलो, आपको स्लो कंप्यूटर चाहिए कि फास्ट कंप्यूटर चाहिए? हम्म, आपका कंप्यूटर खो मत जाओ। हाँ, आपका क्या चाहिए? मैं क्यों क्यों पूछ रहा हूँ ये? बच्चे बोलते हैं हाँ सर सही है, ये दोनों तो बहुत फास्ट है। तो अगर ये दोनों बहुत फास्ट है तो इसको निकाल दो। मैं अभी केस पूरा टेबल, टर्निंग द टेबल, पूरा क्या हिंदी में कैसे बोलो उसको, पलट रहा हूं केस को। हार्ड डिस्क और रैम रोम में, ये तो समझ में आ गया, रैम रोम बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, तो निकाल दो हार्ड डिस्क को, रैम रोम से ही हम स्टोरेज बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, रैम रोम बहुत महंगे हैं। जैसे जैसे मैंने बोला 1 TB रैम चाहिए या इनोवा चाहिए, डिसाइड करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट डू यू वांट? यू वांट अ स्लो कंप्यूटर और अ फास्ट कंप्यूटर? आपका कंप्यूटर स्लो होना चाहिए कि फास्ट? फास्ट। आपका कंप्यूटर महंगा होना चाहिए या सस्ता? सस्ता। हाँ, हमको तो 1 रुपए में 3 8 आने चाहिए। मतलब हमको फास्ट भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। अब ये दोनों कैसे पॉसिबल है? बाय क्रिएटिंग अ डिविजन इन द मेमोरी, अ प्राइमरी मेमोरी एंड अ सेकेंडरी मेमोरी। एक मेमोरी है जिस पे काम करेंगे, दूसरा मेमोरी है जिसको खाली स्टोरेज के लिए रखेंगे। काम करने वाला मेमोरी सुपर फास्ट होना चाहिए, स्टोरेज में रखने वाला मेमोरी सस्ता। स्लो होना चाहिए नहीं, स्लो किसको चाहिए? सस्ता होना चाहिए। तो सस्ते मेमोरी को स्टोरेज के लिए बनाया है, इसीलिए उसका नाम रखा है सेकेंडरी मेमोरी। इस पे काम कभी नहीं होता है। हमारा हर मूवी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। कोई भी मूवी हार्ड डिस्क से प्ले नहीं होता है, प्ले होता है प्राइमरी मेमोरी से। हार्ड डिस्क में क्यों रखा है? क्योंकि वो सस्ता है। दिस इज लाइक योर बैग। बैग में हम कितनी चीजें लेके घूमते हैं, बहुत, उसमें से हम यूज भी नहीं करने वाले, बस लेके रख दिया, लाइक दैट कैलकुलेटर। हाँ, फर्स्ट ईयर में डाला था बैग में। शायद कभी यूज भी, मस्ती कर रहा हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। क्योंकि बैग में जगह है, उससे कुछ कॉस्ट नहीं बढ़ता उसमें कुछ कैरी करने से, तो उसमें रख दिया। मगर हमारा टेबल इज योर प्राइमरी मेमोरी। टेबल पे वो चीज आती है जिस पे हमको काम करना है। आर यू क्लियर? मतलब हर फाइल स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, मगर जब उसको रन करते हैं तो पहले आता है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में किस में आता है? रैम में। क्योंकि रोम में कैसे आएगा? रोम तो रीड ओनली मेमोरी है। हर चीज रैम में आके प्ले होती है। मतलब ये है आपके कंप्यूटर का टेबल, ये है आपके कंप्यूटर का बैग। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? शाबाश। तो ये डिविजन क्यों बना है, समझ में आया ना? इसको, ये है आपका स्टोरेज मेमोरी, ये है आपका पोर्टेबल मेमोरी, ये पूरा को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और ये जो काम करने वाला मेमोरी है इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब एक लेवल आगे बढ़ू। चलो, तो सारे फाइल्स, अच्छा बिफोर आई गो हेड, एक और बात है जो बहुत जरूरी है, इसी वक्त बता देता हूं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वो फ्लो में आती नहीं है वो बात, मगर जरूरी है इसके लिए बता रहा हूं। ये सब डिस्क मेमोरीज जो है ना, सस्ते तो बहुत होते हैं, इसके लिए दे आर वेरी पॉपुलर। हार्ड डिस्क तो आज भी पॉपुलर है। सीडी चलो बिकॉज फ्लॉपी छोटा पड़ गया, सीडी बड़ा था तो उसने फ्लॉपी को लात मार के भगा दिया। डीवीडी सीडी से बड़ा था इसके लिए उसको लात मार के भगा दिया। मगर ये सब का एडवांटेज ये है कि ये बहुत सस्ते हैं। जस्ट टू गिव यू अ प्राइस पॉइंट, देखो ये दोनों तो अभी ऑब्सोलीट हो गए, मिलेंगे नहीं तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। डीवीडी आज भी मिलता है, 100 डीवीडी का सेट आता है। आप जो अभी बॉम्बे में जो नॉर्मल शॉप्स हैं उसमें मोटा मोटा 10 से 12 रुपए का एक डीवीडी पड़ता है। कैपेसिटी देखो, 4 GB, 0.7 को छोड़ो, मैं इतना बड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। फोर, एक सीडी का पूरा साइज इग्नोर कर रहा हूँ। 4 GB, 4 GB का डीवीडी 10 रुपए का आता है। 8 GB का रैम 3 हजार का आता है। बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई, ये कितना सस्ता है? तो वही बोल रहा था, 100 टाइम 150 टाइम सस्ता है अगर मैथ लगाओ तो। वे बेसिकली पॉइंट में, इधर मैं 100 और 150 की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि ये सब बहुत सस्ते हैं। तो इनका एडवांटेज है कि ये बहुत चीप है, मगर इनका ड्रॉबैक है, एक तो मैंने बोल दिया, रोटेशन में स्लो होते हैं। ऑफ कोर्स नन ऑफ देम कैन मैच द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, नन ऑफ देम, बिकॉज दे आर डिस्क्स।
दूसरा ड्रॉबैक है, इनको कॉन्स्टेंटली रोटेट करना पड़ता है। रोटेशन इज अ मैकेनिकल ऑपरेशन विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर। तो दीज आर बैटरी किलर्स, ऑल ऑफ देम। ये बात टेक्निकली पढ़ो तो ऐसे लगता है हाँ कुछ बड़ी बात पढ़ी है। जो हमारे टाइम के लोग हैं जिन्होंने वॉकमैन यूज किया है उनको ये बात प्रैक्टिकली मालूम है। हम में से किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी वॉकमैन में रिवाइंड बटन दबाने की। अगर एक साइड खत्म हो गया और हमको गाने वापस सुनने हैं, एक बार रिवाइंड बटन दबा दिया, पूरा साइड रिवाइंड होते होते आधी बैटरी तो उसमें ही उतर जाती थी। तो हम कभी वो नहीं करते थे। हम क्या करते थे, निकालते थे, पेंसिल डालते थे और ऐसे घुमाते थे। हर इंसान जिसने अपना बचपन वो टाइम पे बिताया उसको मालूम है ये बात। वो ऐसे ही घूमने से वो बैटरी पूरे दिन टिकती थी, वरना आधे दिन में वो बैटरी निकाल के उसको नया खरीदना पड़ता था। एनीवे कमिंग बैक, तो वो चीज जो हमने प्रैक्टिकली सीखी वो चीज हम अभी टेक्निकली बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज डिस्क मेमोरीज आर बैटरी किलर्स। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर बिकॉज इनको रोटेट करना पड़ता है। आर यू क्लियर? इसीलिए जो बच्चे मेरे को पूछते हैं सर नया लैपटॉप लेना है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करो, शायद आप में से भी कोई हो, मैं उनको बोलता हूँ हार्ड डिस्क पे ध्यान देना। 3 टाइप के आते हैं, या तो ट्रेडिशनल नॉर्मल हार्ड डिस्क जैसे अभी इधर दिख रहे हैं, या आते हैं हाइब्रिड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। एसएसडी इज अ फ्लैश रॉम, जो हार्ड डिस्क की तरह ही होता है, राइटेबल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, मगर चिप होता है। वो सेम टेक्नोलॉजी और पेन ड्राइव में यूज होती है, उसको बोलते हैं फ्लैश रॉम। कभी फुर्सत मिली तो लेक्चर बनाऊंगा ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉम्स, रॉम प्रॉम, ई प्रॉम, डब्ल्यू प्रॉम, फ्लैश रॉम, सबका एक लेक्चर बनाऊंगा जब टाइम होगा। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो मैं बोलता हूं अगर आपको एसएसडी वाला हार्ड डिस्क मिले बहुत अच्छा है। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है ओनली एसएसडी। तो या तो आपको मिलेगा फुल एसएसडी, या तो आपको मिलेगा फुल नॉर्मल हार्ड डिस्क, या तो आपको मिलेगा मिक्स ऑफ द टू, आधा एसएसडी आधा हार्ड डिस्क। वो मिक्स मिला तो भी ले लेना, फुल एसएसडी मिला तो बहुत अच्छा है। मिला मतलब मिल तो जाएगा, कॉस्ट बढ़ते हैं, चिप का कॉस्ट हमेशा डिस्क से ज्यादा होता है, तो कॉस्ट बढ़ेगा। It will jump your cost by 4-5 thousand, but it will be something that you will absolutely thank me for the whole duration that you use your laptop। क्योंकि जब आपका फुल एसएसडी वाला लैपटॉप होता है, जो एप्पल ने तो फिजिकल हार्ड डिस्क 2000 मेरे ख्याल से 15 में ही बंद कर दी थी। जो ये एप्पल लैपटॉप्स होते हैं इतने महंगे होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, ये सबसे हाईएस्ट एंड ऑफ टेक्नोलॉजी हर जगह पे यूज करते हैं। बट एनी आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ वीडियो अबाउट एप्पल एंड द अदर्स, बट खाली बता रहा हूं। तो उसमें डिस्क नहीं होता है, उसमें खाली चिप वाला हार्ड डिस्क होता है, तो उससे आपकी बैटरी बहुत बचती है। तो वो लैपटॉप सच्ची में 5, 6, 7, 8, 9 घंटा, अगर एप्पल होगा तो 8-9 घंटा देते हैं, अदरवाइज नॉर्मल विंडोज लैपटॉप्स भी 6 से 7 घंटा देते हैं ऑफ सिंगल चार्ज यूजेज, जो बहुत जरूरी है। वो जो 4,000 आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो उसके बदले ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो एक बार खर्चा कर दिए। मगर जब आप लैपटॉप लेके घूमते हो, मेरा लाइफ का उसूल है, मैं बहुत ये लाइन यूज करता हूँ, चलती का नाम गाड़ी। बेस्ट में बेस्ट चीज हो, नहीं चले तो फिर फायदा क्या? आप लैपटॉप लेके घूम रहे हो मगर उसमें चार्ज नहीं है, उसका करोगे क्या? तो फिर बस ब्रिक है जो आप अपने बैग में कैरी कर रहे हो। जब हम घर से निकलते हैं तो ये भरोसे पे निकलते हैं कि पूरे दिन इसकी बैट, जितना हमको इसको यूज करना है उतना तो इसका चार्ज टिकेगा। तो इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ, इफ यू कैन गेट इवन अ कॉम्बिनेशन हाइब्रिड हार्ड डिस्क, जिसमें आधा एक्चुअल हार्ड डिस्क होता है आधा एसएसडी होता है, उसमें भी 3-4 घंटे की तो कंफर्टेबल बैटरी लाइफ मिलेगी। अगर फुल डिस्क वाला है और आप थोड़ा भी ढंग का काम करोगे तो 2-2.5 घंटा, वो बोलेंगे 4 घंटा, मगर उनका 4 घंटा मतलब एकदम लो लाइट और सिंपल एप्लीकेशंस, अगर आप जो हम नॉर्मली करते हैं वीएस कोड प्रोग्रामिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, वो सब करोगे तो फिर नहीं टिकेगी, वो 2-2.5 घंटे में उतर जाती है। और उसका रीजन ये है कि उसमें डिस्क वाली मेमोरी होती है। तो डिस्क आर ऑल बैटरी किलर्स, ये बात याद रखना। कोई आपको पूछे, मैं पूछता हूँ इंटरव्यूज में, आई कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज फॉर अन अकेडमी। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जो फाइनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसके पहले मॉक इंटरव्यू ड्राइव अन अकेडमी होल्ड स्पेशल सेशंस, जिसमें मेरे को बुलाया जाता है और दूसरे भी होते हैं। तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछने को बहुत, मेरे को बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछने को अच्छा लगता है। कि बुकिश नॉलेज तो ठीक है यार, आपने सब बुकिश नॉलेज पढ़ लिया है, इसके लिए आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हो, मतलब दैट इज अ गिवन। अब देखें कि आप में सच्ची में कितना इंटरेस्ट है और सच्ची आपको कितना चीज है, मतलब रियल वर्ल्ड में ये सब नॉलेज काम करने आएगा कि नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके फोन में कौन सी मेमोरी है? रैम तो है, हर चीज रैम से प्ले होती है, मगर आप जो स्टोर करते हो, आपने अभी फोटो लिया, किधर स्टोर हुआ? हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क बोला इधर ही इंटरव्यू खत्म। आपके फोन में हार्ड डिस्क होएगा? कोई फोन ही नहीं बना आज तक। एक नोकिया ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्वियसली नेवर मेड कमर्शियल बिकॉज इट्स अ बैटरी किलर। डिस्क रोटेट होएगा तो पूरी बैटरी उतार देगा। फोन में होता कितना, इतना सा तो चार्ज होता
तो इट हैज टू बी अ चिप मेमोरी। अगेन दैट सेम मेमोरी जो पेन ड्राइव में यूज होती है, जो एसएसडी में यूज होती है, वही आपके फोन में है, फ्लैश रोम। से अगेन एक बार बोल दो, फ्लैश रोम। ठीक है, तो दो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल आंसर, बट जैसे मैंने कहा, ये मैंने वीडियोस बनाने के टाइम पे ये बात बोली थी कि इसको बनाने में मैं अपना टाइम लूंगा, मेरे को जितना नॉलेज है, जितना रेलेवेंट है बच्चे के लिए, वो सब बताने वाला हूं। चलो पे अटेंशन हियर। तो ये बात समझ में आ गई। तो वो भी फ्लैश रोम होता है, और आप अगर नया कंप्यूटर ले रहे हो तो हार्ड डिस्क एसएसडी वाला लेना, यू विल थैंक मी फॉर एवर। एंड दूसरी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बैकलिट कीबोर्ड मेरे लिए, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रात को काम ही नहीं कर पाओगे अगर बैकलिट कीबोर्ड नहीं है तो वो लेना। उससे थोड़ा कॉस्ट बढ़ता है, 500-600 बढ़ता है। अगर आपने ले लिया है लैपटॉप और बैकलिट कीबोर्ड नहीं है अभी, तो डोंट रिग्रेट। कोई भी ऑनलाइन स्टोर में 100-200 रुपए का एक छोटा सा हैक आता है, इतना सा लाइट होता है, जो आपके यूएसबी पे कनेक्ट होकर ऐसे घूम के कीबोर्ड पे लाइट मारते हैं। वो ले लेना अगर आपको रात को काम करना है। ठीक है, चलो। और रात को तो काम करना ही पड़ेगा, अगर आप सच्ची में सीरियस हो ये सब के बारे में, तो यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, जैसे बोलते हैं, मिडनाइट कैंडल। हाँ। हम्म। चलो। अभी ये अभी, हाँ, अब ये बोल रहा था, अब कंटिन्यूइंग विद व्हाट आई वाज सपोज टू टीच। हार्ड डिस्क में सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है, सारे आपके जितने सॉन्ग्स हैं, मूवीज है, जितने एप्लीकेशन है, जितने वर्ड फाइल्स है, जितने रिजल्ट्स हैं, जितना सब है, किधर स्टोर्ड है? हार्ड डिस्क। आप अभी कोई मूवी पे डबल क्लिक करते हो, वो मूवी किधर से प्ले होएगा? हार्ड डिस्क से या रैम से? अगर अभी तक बोली हुई हर बात पे ध्यान दिया है तो जवाब सही जवाब देना। किधर से प्ले होएगा? रैम से। कोई भी चीज हार्ड डिस्क से प्ले नहीं होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क घूमते रहेगा, रुक रुक के चलेगा। तो किससे प्ले होएगा? रैम से। मतलब ये मूवी पहले कॉपी होगी रैम में। क्या रोम में आएगी? नहीं, चांस ही नहीं है, रोम तो रीड ओनली है, तो आएगी तो रैम में। अब बच्चा बोलता है, चलो खुद ही आंसर करो। जब आप कोई मूवी पे डबल क्लिक करते हो, अभी सच जवाब देना, एकदम सच जवाब देना। आपने कोई मूवी पे डबल क्लिक किया, क्या वो मूवी इमीडिएटली प्ले हो जाती है? ऐसे इधर इधर ऐसे मूवी पे क्लिक किया, सामने चालू हो जाए? मैक में भी नहीं होती है। इसमें शायद आधा सेकंड लगता है, नॉर्मल कंप्यूटर्स में मेरे ख्याल से 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड लगते हैं, ऐसे बफर 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 बफर, फिर चालू होती है मूवी। है, यस और नो? हाँ, शायद किसी में 4-5 सेकंड अगर पुराना थोड़ा कंप्यूटर हो। तो क्या हो रहा है उस टाइम पे? मिल गया जवाब? जवाब मिला कि नहीं? हाँ, क्या हो रहा है उस टाइम पे? वो मूवी आ रही है फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द रैम। अगली बार ये जब हो रहा है, बाजू में जो भी बैठा है उसका हाथ पकड़ना, बोलना आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आपको पूरा कंप्यूटर का वर्किंग नहीं आता तो फिर काहे के इंजीनियर बने आप? किस चीज के लिए इंजीनियरिंग पढ़ी? बस मेट्राइसेस मल्टीप्लाई करने के लिए की इंजीनियरिंग? खाली फोरियर लैप्लास इंटीग्रेशन डेरिवेशन इसके लिए की इंजीनियरिंग? वो तो किताबी नॉलेज है, कंप्यूटर कैसे काम करता है समझ में तो आना चाहिए, नॉलेज। एनीवे, चलो। तो वो मूवी किधर आई? रैम में। अब क्वेश्चन ये है, बच्चा बोलता है कि सर 4-5 सेकंड में मूवी चालू हो जाती है, तो क्या 4-5 सेकंड में हार्ड डिस्क ने पूरा मूवी रैम में दे दिया? बिल्कुल नहीं। अगर 5 सेकंड में वो पूरा मूवी रैम में दे सकता था, तो फिर वही फास्ट हो गया ना, फिर हम उससे ही प्ले कर लेते मूवी। पूरा मूवी नहीं देते। मूवी अगर 2 घंटे गए, 1 मिनट का, इनफैक्ट उससे भी कम, आधे मिनट का मूवी आ जाता है इनसाइड रैम, 10-15 सेकंड का। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप 2 घंटे का मूवी 10 सेकंड में थोड़ी देखोगे। आप तो 10 सेकंड का मूवी 10 सेकंड में देखोगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नेटफ्लिक्स के बारे में सोचो आप, क्या व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस वाइल वाचिंग नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में ही कोई भी वीडियो पे प्ले किया, 10 सेकंड के अंदर समझ में आ जाता है देखना है कि नहीं देखना है, शायद उससे भी कम। यस और नो? तो नहीं देखना है तो हम अगले वीडियो पे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है वो 10 सेकंड में पूरा वीडियो आ गया हमारे पास? ऑब्वियसली नॉट। सोचो कितना डेटा वेस्ट हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर दिन का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे होता ही नहीं है, पार्ट बाय पार्ट आता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ये पार्ट्स को बोलते हैं पेजेस। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेजिंग, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं विथ न्यूमेरिकल्स। दोनों ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के मेन एग्जाम में इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ये वर्ड आया कैसे पेजेस? ये देखो, चलो, ये एक बुक है, ठीक है। आई राइट टेक्स्ट बुक्स, आई एम द ऑथर ऑफ सेवरल सीओए, माइक्रो प्रोसेसर्स, सी प्रोग्रामिंग। आई मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए लिखता हूँ। ये मैं पब्लिकेशन का नाम छुपा रहा हूँ कि आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनीथिंग, तो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। बट यू कैन सी द नेम ऑफ द ऑथर, दैट्स मी। इट्स अ बुक ऑन सी प्रोग्रामिंग। चलो, अभी ये बुक में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, एज यू कैन सी, इतने प्रोग्राम्स विद द आउटपुट्स है, ठीक है।
अब जो बच्चे ने ये बुक ली है उसको बाय द टाइम एग्जाम आ जाए उसको ये सारा नॉलेज चाहिए, बराबर, इसलिए तो उसने बुक ली है। तो मैं कैसे उसको ये नॉलेज दूं? ये सारा इंफॉर्मेशन मैं एक बड़े शीट ऑफ पेपर में टाइप करके दे दूं, इतना बड़ा ट्रक से ट्रांसपोर्ट होएगा? नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको ये पूरा चीज एक बड़े शीट में ऑफ पेपर में दे भी दिया, क्या आप वो पूरा पे शीट एक साथ देखोगे? नहीं, उतने बड़े शीट में भी आप इतना सा ही पार्ट एक टाइम पे देखोगे। तो इसके लिए वो बड़े शीट को डिवाइड किया है इनटू पेजेस। एब्सोल्युटली, इधर से ही तो ये वर्ड आया है। हम बुक को पढ़ते कैसे? पढ़ना तो पूरा बुक है, मगर हम उसको लेते हैं पेज बाय पेज बाय पेज बाय पेज। यस और नो? तो जैसे हम एक टाइम पे एक पेज को एक्सेस करते हैं फ्रॉम अ बुक, एग्जैक्टली द सेम वे आपका मूवी, आपका सॉन्ग, आपका गेम, आपका वर्ड फाइल जो भी है जो हार्ड डिस्क से आता है, इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। पेज बाय पेज, वन बाय वन पेजेस आते हैं इनटू द रैम। प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? जैसे हम बैग में से एक एक पेज निकाल के डेस्क पे रखते हैं, वैसे एक एक पेज आता है इनटू रैम। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेजिंग। इसके ऊपर लेक्चर्स आफ्टर लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन वाले एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसीज वाले। चलो एनीवे, तो एक एक करके पेजेस आएंगे रैम में। मतलब मूवी स्टार्ट करने के लिए मेरे को उसके खाली एक दो तीन पेज चाहिए। आई ऑल क्लियर? मतलब 10 15 20 25 सेकेंड ऑफ मूवी आ जाना चाहिए। चलो आ गया। तो इसके लिए वो 4-5 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद जब ये पूरे पेजेस खत्म हो जाएंगे तब अगले पेजेस आएंगे और ये रोटेशन में चलता रहेगा। इतना तो आप समझ गए। मेरे को ये बोलो, जब ये सारे पेजेस खत्म होंगे उसके बाद अगला पेज आएगा? जवाब दो। नहीं, सारे खत्म हो गए फिर अगला पेज आएगा, तो मतलब वापस रुकना पड़ेगा। मतलब हर 15 सेकंड के बाद लैग आएगा। क्या ऐसे चलता है मूवी? नहीं, मूवी तो कंटिन्यूअसली चलता है। लैग खाली शुरुआत में आता है जब हमने मूवी चालू किया था। क्यों ऐसे? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर्स बहुत स्मार्ट है। आप भी अगर बनना चाहते हो तो पहले अपना स्मार्टनेस दिखाओ। चलो, 15 सेकंड में से आपने 10 सेकंड देख लिए ना। जब लास्ट 5 सेकेंड्स देख रहे हो, आप तो एंटरटेन हो रहे हो मूवी देखते देखते, पीछे बैकग्राउंड में अगले दो पेजेस आ जाएंगे। आई ऑल क्लियर? अगले 5-5 सेकंड के दो पेजेस आ जाएंगे। बोलो बात समझ में है? फिर जब उस पे जा रहे हो तो ये रिप्लेस होएगा, ऐसे रोटेशन में चलता रहेगा, जिसके वजह से लैग खाली बुक मूवी खोलने के टाइम पे आता है। उसके बाद जो पूरा मूवी चलता है बड़ा स्मूथ चलता है। प्लीज टेल मी, डू यू अग्री? हाँ, कंटिन्यू करो। कब तक स्मूथ चलता है? कब तक स्मूथ चलता है? जब तक आप वो मूवी को सीधा देख रहे हो। अब अपना जवाब देना, जैसे ये वीडियो है। हाँ, इधर ही करके देखना ना। आपको क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी करके देख लो। अगर आपने स्क्रॉल करके आगे चले गए फिर से लैग आएगा। आएगा कि नहीं? अब इसका लॉजिकली बताओ क्यों? कंप्यूटर ने तो अगले 2-3 पेजेस लाके रखे थे, अज्यूमिंग कि आप सीधा चल रहे हो। आप जब तक सीधा चल रहे हो इसके बाद लैग आएगा ही नहीं, स्मूथ चलेगा। मगर आप स्क्रॉल करके आगे चले गए, ये थोड़ी कंप्यूटर को मालूम है। हिंदी पिक्चर देख रहे हो, कोई गाना आ गया, अभी पता नहीं कब इनको समझ में आएगा ये गाने वाने की जरूरत नहीं है, वो जमाना गया। बट एनीवे, कुछ लोगों को अभी भी अच्छा लगता है मूवी के बीच में गाना। चलो ठीक है, डजंट मैटर, पर्सनल चॉइस। मैं तो कभी नहीं। तो वो पार्ट तो स्किप ही कर देंगे ऑब्वियसली, ये सब बड़ी क्लियर। तो जब हम स्क्रॉल करके आगे जाते हैं तो कंप्यूटर में वो पेजेस अभी तक रैम में नहीं आए हैं, इसलिए वो लाना पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा, जितना स्क्रॉल करने के बाद डिले कितना होता है उस बात पे डिपेंड होता है कि आपने कितना आगे स्क्रॉल किया। अगर आपने छोटा सा स्क्रॉल किया, थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा 1 मिली सेकंड। जैसे यूट्यूब पे होता है ना, अभी करके देख लो ना बेटा। हाँ, वो 10 सेकंड का स्किप करो, थोड़ा सा ऐसे एक छोटा सा जर्क आएगा और चालू हो जाएगा। क्योंकि फिर वो मोस्ट लाइकली उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसमें से ही कोई एक पेज उठा के कंटिन्यू हो जाता है। बोलो बात समझ में है? तो छोटे मोटे स्क्रॉल रैम में से ही हैंडल हो जाते हैं, बड़ा स्क्रॉल होएगा तो हार्ड डिस्क से लाना पड़ेगा। प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? जैसे जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, पूरा कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। तभी तो अपने आप को टेक्निकल इंजीनियर बोल पाओगे, है कि नहीं? कंप्यूटर पे अगर पूरा करियर कंप्यूटर पे काम करना है तो पहले ये तो मालूम है कि ये कैसे काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एक एक करके पेजेस आते हैं। अब मेरे को ये बोलो, आपने कंप्यूटर स्विच ऑन किया, कुछ गाने प्ले किए, कोई वर्ड फाइल खोला। जब वर्ड फाइल खोलते हैं, अभी मैं वापस नहीं बोलूंगा, अभी खुद समझ जाना। खाली वो वर्ड फाइल आएगा या उसके साथ वर्ड भी आएगा? दोनों। लेक्चर के शुरुआत में मैंने बेस बना दिया था।
कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए उसका प्रोग्राम भी चाहिए, उसका डेटा, वर्ड फाइल खुलेगा ही नहीं अगर वर्ड नहीं है तो। और वर्ड क्या काम का अगर वर्ड फाइल्स ही नहीं है तो। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो दोनों लगेंगे कि नहीं? हाँ, तो आप जब वर्ड फाइल पे क्लिक करते हो तो ये मत सोचना खाली वो फाइल आ रहा है, उसके पीछे पूरा वर्ड का एप्लीकेशन आ रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो वर्ड फाइल आया, उसका एप्लीकेशन आया, कोई और गाना आया, वो सॉन्ग प्लेयर आया, उसके साथ व्हाट्सएप खोला, उसके साथ दोस्त का चैट खोला, एटसेट्रा एटसेट्रा करते करते कौन बहुत जल्दी फुल होने जा रहा है? कौन? रैम होने ही वाला है। रैम का साइज क्या है? 8 GB। रोम का साइज क्या है? टेराबाइट। हार्ड डिस्क का साइज टेराबाइट। थोड़ी ना पूरा हार्ड डिस्क अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा ही, 0.1 बोला ना, 0.1% भी नहीं, उससे भी कम है। तो ये बात तो तय है कि बहुत जल्दी रैम फुल होने लगेगा। अब आपने कोई और एप्लीकेशन खोला, आपका फेवरेट वाला जो भी है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कौन सा है, बट आपको वो एप्लीकेशन खोलना है अभी, बस उस पर क्लिक करना है, बट रैम फुल है। डज योर कंप्यूटर से बस, और अलाउड नहीं है? डज योर कंप्यूटर, हैज योर कंप्यूटर एवर टोल्ड यू मत खोलो? योर कंप्यूटर अकोमोडेट्स। हाउ डज इट मैनेज टू डू दैट? वो देखते हैं इधर से एक नया पेजेस आते हैं ना, एक नया पेज अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रैम फुल है। तो क्या करेगा? देखेगा इन सब में से ऐसे कौन से पेजेस हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं है। मतलब मूवी का वो भाग जो हम देख चुके हैं, सॉन्ग का वो भाग जो हम सुन चुके हैं, वो सॉन्ग जो खत्म हो चुका है, वो रील जो हम बहुत टाइम पहले से देख के उसके 10 रील आगे जा चुके हैं, वो सब की अभी जरूरत नहीं है, उनको निकालो। ये प्रोसेस को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? पेज रिप्लेसमेंट, जिसके ऊपर एल्गोरिदम्स होते हैं, फीफो, LRU, LFU, ऑप्टिमल, सब है कोर्स में, जितना हो सकते हैं। यहां पे तो अभी मैं इंट्रोडक्शन बना रहा हूं। सब चीज सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे बोला 80 घंटे लेते हैं पढ़ने को, अगर सही में सीओए पढ़ने उस लेवल के कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व करें, तो टाइम लगता है। तो वैसे ही प्रिपरेशन होते हैं ना, प्रिपरेशन टॉपर्स का, टॉपर्स क्या, कोई क्वालिफाई भी करना है तो प्रिपरेशन वो लेवल का होना चाहिए कि आपने पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है, इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा। द बिग पिक्चर इज नॉट ऑलवेज द सम ऑफ ऑल, द बिग पिक्चर इज जनरली अनदर थिंग ऑल टुगेदर। जब उसको पूरा पढ़ते हो एक साथ इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो जो नॉलेज मिलता है वो बहुत अलग होता है, एज अपोज टू इधर से एक वीडियो मिल गया, अच्छा उधर से एक वीडियो मिल गया। जुगाड़ है, आपके ऊपर है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपकी मर्जी है। इस वक्त आई एम नॉट होल्डिंग बैक ऑन एनीथिंग, मैं आपको सब पढ़ा रहा हूं जैसे मैं नॉर्मली ये टॉपिक पढ़ाता हूं। आपके ऊपर है, आपको देखना है कि किस लेवल ऑफ एजुकेशन और कौन से टीचर से पढ़ रहे हो। कई बार हम देखते हैं कि यूट्यूब पे देख के समझ में आता है कि नहीं, इससे बेटर बहुत ज्यादा नॉलेज दिया जा सकता है एक टॉपिक पे। कई बार दिखते हैं गलत बातें बोली जाती है। वो अभी समझदार तो आप हो, आपको कोई भी वीडियो देख के समझ में आ जाता है कि ये टीचर जो बोल रहे हो उनको नॉलेज है या बस ऐसे ही फेंकने के लिए वीडियो बनाया है। वो उतना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देन इट्स योर प्रॉब्लम। क्योंकि उतना तो उसको किसी को भी देख के समझ में आ जाता है कि सामने वाला फेंक रहे हैं या सच्ची में पढ़ा रहे हैं। चलो, एनीवे एनीवे सो अभी यहाँ पे जैसे जैसे पेजेस आते हैं रिप्लेसमेंट्स होते हैं, जब नए पेजेस आएंगे जैसे रैम फुल होने लगते हैं, तो क्या ये रिप्लेसमेंट्स में थोड़ा एडिशनल टाइम वेस्ट होएगा? ऑब्वियसली, एल्गोरिदम रन करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कौन सा पेज है। अगर वो पेज को मॉडिफाई किया है तो पहले उसको राइट बैक करना पड़ता है, फिर नया पेज अंदर आता है, तो बहुत चीजें होती हैं। तो क्या ये रिप्लेसमेंट में टाइम लगता है? हाँ। तो इस वजह से नेट रिजल्ट क्या होता है आप बताओ? हाँ, कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगता है। यू टेल मी, हैव यू नोटिस दिस? ये कब होता है? जब आप एक दो एप्लीकेशन खोलते हो या जब आप बहुत एप्लीकेशंस खोलते हो? बहुत एप्लीकेशंस। क्यों? हाँ, अगली बार ये होएगा तो अपने आप को बोल देना मेरे को समझ में आ गया हो क्या रहा है। सब झगड़ रहे हैं रैम में आने के लिए, रैम में उतनी जगह नहीं है, तो इसके लिए एक्सचेंजेस में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसका सिंपल इलाज क्या है? पुराने वाले सारे एप्स बंद कर दो जो एंड्रॉइड फोन्स में होते हैं, वो होते हैं ना क्लियर ऑल एप्स, क्लियर मेमोरी। क्लियर मेमोरी मतलब क्या क्लियर कर रहे हो? रैम। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए मेमोरी मतलब रैम। तो उसमें रैम में से सबको बाहर निकाल देते हैं, फिर एक एक करके जो काम का है वही अंदर आएगा, सिंपल। दूसरा तरीका, इंक्रीज द साइज ऑफ द रैम। किसी को भी इतना भी नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में तो आपको बोलेंगे, आपको अगर पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, आपको हैवी एप्लीकेशन करना है, मल्टीटास्किंग करना है,
तो रैम बढ़ा लो। इसीलिए मैंने आपको बोला आज के लिए अगर आप नया कंप्यूटर ले रहे हो, आज के लिए 8 GB फिर भी चल जाएगा, मगर फ्यूचर प्रूफ रखना है तो 12 to 16 GB लो, और पैसा ज्यादा खर्चा कर सकते हो तो फिर उससे बड़ा रैम लो। जितना बड़ा रैम मतलब उतना बड़ा ऑपरेटिंग डेस्क। आप खुद ही सोचो ना, इतना सा छोटा सा टेबल है, उस पर क्या ही काम करोगे। रैम आपका वो टेबल है जिसपे आपका कंप्यूटर काम करता है। जितना बड़ा रखोगे उतने सारे एप्लीकेशंस रैम में साथ में आ पाएंगे, उतना कंफर्टेबली आप मल्टीटास्किंग और हैवी एप्लीकेशंस रन कर पाओगे। चलो, तो ये सब तो समझ में आ गया। अब ये पूरे चीज की एक कड़ी खाली बाकी है, जिसके बाद हम ये लेक्चर को बंद करेंगे, जो है रोम। रोम का क्या काम है? सब तो रैम कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं सर सारा काम तो रैम कर रहे हैं, फिर रोम रखा ही क्यों है? हाँ, रोम रखा हुआ है। चलो मैं पहले डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये देखो, सब मेरी आदत है, हाथ से लिखता हूँ सब, और उसके पीछे अगले स्क्रीन में जो बच्चों ने जो मेरे साथ एक्चुअली पढ़ते हैं उनको मालूम है, हर चीज में प्रिंटेड फॉर्म में देता हूं, क्योंकि मुझे एज अ पर्सन विजुअल अपील बहुत अच्छा लगता है। हाथ से भी मैं सुंदर लिख सकता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो हाथ से मैं रफली लिखता हूँ, मगर सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में मेरे ही हाथों से बना हुआ है। तो ये सारे साइजेस जो मैंने बोले थे बिल्कुल रूबरू वैसे ही है। तो अभी हमारा डिस्कशन रोम के बारे में है कि रोम क्यों है। आपने ओएस तो सुना होगा, कंप्यूटर में ओएस होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, विंडोज होगा मोस्टली, अगर मैक यूज करते हो तो एप्पल होगा, उबंटू होगा, लिनक्स होगा, अगर फोन है तो आपका एंड्रॉयड होगा या आईओएस होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, वो भी एक सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आर्टॉस पढ़ाता हूँ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे सिस्टम्स में यूज होते हैं, वेरी सिमिलर टू नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट टॉपिक्स आर द सेम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो आपका पूरा कंप्यूटर चलाता है। मतलब जब से आपका कंप्यूटर चालू हुए, जब तक आप बंद नहीं करो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता ही है। तो मेरे को ये बताओ, ये ओएस कभी भी गायब हो जाना चाहिए? नहीं, वो तो परमानेंट रेंट फ्री रहता है हमारे कंप्यूटर में, यस और नो? तो किधर होना चाहिए ओएस? हाँ, रोम में। रबिश। रबिश। ये जवाब अगर इंटरव्यू में दिया ना, ये क्लियरली बताता है प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। ऑपरेटिंग सिस्टम किधर होता है? रोम में होएगा। रोम का साइज देखो, 4 to 8 MB। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज। क्या लगता है बिल गेट्स ने अपना पूरा $1 ट्रिलियन फॉर्च्यून बनाया बाय मेकिंग अ 4 MB सॉफ्टवेयर? लूडो भी उससे बड़ा होता है। लूडो तो छोड़ो, वो जो सबसे बेसिक, पता नहीं कौन सा भी सॉफ्टवेयर ले लो आपके फोन में, सबसे हल्का ऐप भी उससे बड़ा होएगा। 4 MB में कोई ओएस नहीं स्टोर होता है। विंडोज स्टोर करने के लिए 30 to 40 GB लगते हैं। ठीक है, तो किधर स्टोर होता है? वही उधर ही जिधर हर चीज स्टोर होती है। तो आपका ओएस यानी यानी कि विंडोज भी किधर स्टोर्ड है? हार्ड डिस्क। हर चीज की तरह इसको भी रैम में आना है। ये कभी आएगा रैम में? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर स्विच ऑन किया, विंडोज रन होना चाहिए। विंडोज रन होने के लिए विंडोज को रैम में आना चाहिए। हार्ड डिस्क से कुछ भी रन नहीं होता है, इसको रैम में आना चाहिए। मगर क्या ये अपने आप रैम में आएगा? बाकी के सारे ऐप्स को तो हम क्लिक करते हैं ना, हम बोलते हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप चालू होता है। मतलब जब अपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आप बोल रहे हो उसको लाओ, उसको रन करें। इंस्टाग्राम को लाओ, उसको रन करें। बराबर है कि नहीं? विंडोज को तो हम नहीं लाते, वो अपने आप आता है। वो अपने आप कैसे आता है? अपने आप कुछ नहीं होते, देयर इज नो मैजिक इन अ कंप्यूटर। विंडोज को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होएगा, अरे मेरा चांस है, मेरे को जाना है। देयर इज अ प्रोग्राम, हर चीज एक प्रोग्राम करती है। देयर इज अ प्रोग्राम that brings the operating system to the RAM, that loads the operating system, जिसको लेमैन लैंग्वेज में बूटिंग प्रोग्राम बोलते हैं। सुना होगा ना, हमारा कंप्यूटर बूट हो रहा है। हाँ, वो बूटिंग प्रोग्राम का टेक्निकल नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बोलो एक बार वापस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को बूट करता है, मतलब हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लाता है रैम में। शाबाश। तो ये प्रोग्राम इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स। आप मेरे को बताओ, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, पहले पहले बायोस रन करना है, तो बायोस को किधर स्टोर होना चाहिए? बायोस को किधर स्टोर होना चाहिए? हाँ, उसको किधर? वो सेकेंडरी मेमोरी में होना चाहिए या प्राइमरी मेमोरी? ऑफ कोर्स प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि अगर बायोस भी सेकेंडरी मेमोरी में है तो इसको भी लाने के लिए एक प्रोग्राम लगेगा और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा।
ऑब्वियसली। तो इसको प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी में किस में होएगा? रैम में होएगा? चांस ही नहीं है, रैम तो वोलेटाइल है, नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट होएगा रैम का कंटेंट तो उड़ जाएगा। दैट मींस इसको रखने के लिए एक ही जगह है पूरे हायरार्की में, दैट इज रोम। दैट इज व्हाई यू नीड रोम इन अ कंप्यूटर। समझा? द ओनली पर्पस व्हाई यू नीड रोम इन अ कंप्यूटर इज टू होल्ड द बायोस। इसके लिए उसका साइज है 4 to 8 MB। एंड छोटे छोटे सिस्टम टेबल्स, जैसे जैसे रोम पढ़ोगे, जैसे जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पढ़ोगे, समझ में आएगा रोम के और क्या पर्पस है। एट दिस लेवल व्हाट यू अंडरस्टैंड इज रोम का काम है टू होल्ड द बायोस। मतलब मैं एक बार आपको पूरा स्टार्टिंग रूटीन बताता हूँ। इधर कंप्यूटर चालू हुआ, पहले पहले रोम में जाएगा, बायोस रन करेगा, बायोस जाएगा हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को लाके रैम में लोड करेगा, फिर एक बार ओएस चालू हो गया, इट विल टेक ओवर द होल कंप्यूटर, then it will show your wallpaper and then your icons and then you decide which program has to run। इसी को अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, मेरे को बताओ, पहले सब गंदगी क्लियर कर दो। लाइक आई सेड, विजुअल अपील फॉर मी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे को बताओ, जब आपने अपना कंप्यूटर स्विच ऑन किया, अगली बार जब ये कर रहे हो ना, मन में एक बार सोच लेना, ये पूरा प्रोसेस अभी मेरे को सीख लिया है, मैंने सीख लिया है। जब आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, क्या उसी वक्त आपका वॉलपेपर आ जाता है? बिल्कुल नहीं, 10 15 20 सेकंड लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कंप्यूटर है। यस और नो? तो क्या होता है, आपका वॉलपेपर आने के पहले आपका विंडोज का लोगो आता है या जो भी ओएस है उसका लोगो आता है, बराबर है कि नहीं? उसके पहले कुछ 3 4 सेकंड के लिए या 2 3 सेकंड के लिए पूरा कंप्यूटर ब्लैंक होता है, कुछ होता ही नहीं। आपने ऑन दबाया, 2 3 सेकंड तो लगते हैं वो लोगो को भी आने को। तो वो 2 3 सेकंड तक क्या हो रहा है? क्या आपका कंप्यूटर वार्म अप हो रहा है? नहीं, इट इज एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम। कौन सा? बायोस फ्रॉम द रोम। आई ऑल क्लियर? पहले बायोस रन होते हैं, फिर वो विंडोज लाते हैं, तब विंडोज का लोगो आ जाता है। फिर विंडोज बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें से मेजर पार्ट आते हैं, सब सिस्टम टेबल्स एस्टैब्लिश होते हैं, लाखों टेबल्स बनते हैं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, लाखों टेबल्स बनते हैं इनटू द रैम। यस, जब पेजिंग, सेगमेंटेशन, जीडीडी, एलडीडी ये सब पढ़ोगे, टीएसएस पढ़ोगे, पता चलेगा ये कितने टेबल्स होते हैं। एनीवे एनीवे ये सब सीओ में नहीं है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स में, क्योंकि मैं वो पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है, इसके लिए बता रहा हूं। तो वो सब करने में वो 10 15 सेकंड लगते हैं। उसके बाद अपना वॉलपेपर आता है, उसके बाद आइकन्स आते हैं, उसके बाद कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जो ऐप पे हमने क्लिक किया वो हार्ड डिस्क से रैम में आएगा और फिर काम होएगा। प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज व्हाट आई हैड प्लान्ड फॉर टुडेज लेक्चर। इसके आगे भी होता है, फिर कैश मेमोरी आती है एटसेट्रा, वो कभी और। ये बेसिक मेमोरी हायरार्की मैं सोचा आप सबको बड़ी अच्छी तरह से आनी चाहिए। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग दिस। कमेंट्स लिखना, बताना आपको इसमें से क्या क्या चीजें पसंद आई और क्या सीखना है। मैंने प्लान किए हुए हैं 6 7 लेक्चर्स जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, मगर ऑफ कोर्स एज ऑलवेज, जितना आप लाइक्स डालोगे, जितना आप कमेंट्स डालोगे, जितना आप एडमिशंस लोगे, उतना ज्यादा अन अकेडमी को और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ये और लेक्चर्स बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है? सो आई होप टू सी यू very soon. Wish you all the best. I thoroughly enjoyed, for after a long time I have taken this lecture at the pace where I want to take it without leaving any stone unturned. Please लिख के जरूर बताना आपको कैसे लगा। चलो, wish you all the best. Do well.